सो हेलो पीडब्ल्यू सोल्जर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। तो ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है भाई, तो सेशन को कंटिन्यू किया जाए। ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन, सो विल कंटिन्यू द सेशन। हाँ, राधे राधे। चैट इज वर्किंग और नॉट? चैट वर्क कर रही है भाई। गुड इवनिंग, ऑल गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। मैं एकदम बेहतरीन हूँ, शानदार हूँ भाई। सारे लोग जुड़ जाओ, फिर सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई। ठीक है, तो यार ये है हमारे पास IPv4 हेडर का, यानी लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी एक लेक्चर हम क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 2। चाय पी रहा हूँ यार, थोड़ा सर में दर्द हो रहा था तो मैंने कहा चाय पी जाती है, पी लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ जी, घर से ही ले रहा हूं मैं। चलो, तो यार आज का एजेंडा क्या है, हम कवर क्या करने वाले हैं दोस्तों? IPv4 हेडर आज हम कवर करेंगे। ये IPv4 हेडर जो है, ये ऑलरेडी हम ये वाला फील्ड कवर कर चुके थे, यानी वर्जन नहीं हेडर लेंथ। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास ये 4 बिट का है। 4 का मतलब बिट। ये हेडर लेंथ मेरे पास 4 बिट का है, ये मेरे पास 8 बिट का है सर्विसेज। ये टोटल लेंथ फील्ड मेरे पास 16 बिट का है। ये मेरे पास आइडेंटिफिकेशन नंबर 16 बिट का है। ये सारे फील्ड बिट में है। ठीक है, ये मेरे पास 3 बिट का है दोस्तों, फ्लैग 3 बिट। यहां से मेरे पास ये 13 बिट का है, फ्रेगमेंट ऑफसेट। ठीक है, टाइम टू लिव ये मेरे पास 8 बिट का फील्ड है। प्रोटोकॉल ये भी 8 बिट का फील्ड है। ये मेरे पास हेडर चेकसम 16 बिट का फील्ड है। सोर्स आईपी एड्रेस मेरे पास ये 32 बिट का है, बिकॉज IPv4 के अंदर सोर्स आईपी एड्रेस 32 बिट का है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी 32 बिट का है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, वो कवर किया था सिर्फ और सिर्फ हेडर लेंथ फील्ड। वी हैव कवर्ड दिस वन ओनली, फर्स्ट सेकंड फील्ड। उसके बाद का हमने कुछ भी कवर नहीं किया था। चैट दिख रही है भाई? ठीक है, यहां तक सब क्लियर है भाई? तो आगे स्टार्ट करें। चलो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी। पहला फील्ड है वर्जन, VERSION, वर्जन। VR शॉर्ट में लिखा है हमारे पास। ये हेडर लेंथ फील्ड ऑलरेडी डिस्कस हुआ था, ये है हमारे पास वर्जन। तो किसकी बात कर लेते हैं? हमारे पास वर्जन की बात कर लेते हैं। वर्जन ये कितने बिट का फील्ड है दोस्तों? ये है 4 बिट का फील्ड। कितने बिट का फील्ड है हमारे पास? ये है 4 बिट का फील्ड। सर इसका काम क्या है? इट इज यूज्ड टू इंडिकेट IPv4 और IPv6। यानी IP के हमारे पास सिर्फ 2 ही वर्जन अवेलेबल है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है IPv4 और एक मेरे पास क्या है IPv6। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी IP का जो हेडर है ना, हेडर का पहला फील्ड आपको ये कंफर्म करेगा कि भाई ये IPv4 है या ये IPv6। ठीक है, कौन सा वर्जन हम IP का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, या IP का 4 वर्जन यूज कर रहे हैं, या हमारे पास IP का 6 वर्जन यूज कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, सर ये IPv4 क्यों आया, 6 क्यों आया? तो दोस्तों सबसे पहले यार IP का वर्जन 1 आया था। कौन सा वर्जन आया था हमारे पास? IP का वर्जन 1। उसके बाद IP का हमारे पास वर्जन 2 आया था। उसके बाद IP का वर्जन मेरे पास 3 आया था। उसके बाद IP का वर्जन मेरे पास क्या आया था? 4 आया था। उसके बाद IP का वर्जन मेरे पास फिर 5 आया था। उसके बाद IP का मेरे पास वर्जन आया था दोस्तों 6। ये जो वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 है ना, ये वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, ये हमारे पास प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। इनमें कुछ इश्यू था। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली हमारे पास इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। पहला जो वर्जन है हमारे पास जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुआ, वो था मेरे पास वर्जन 4, यानी IP का 4 वर्जन। ठीक है, अब ये जो वर्जन फील्ड 4 बिट का है,
यदि 4 बिट से मेरे पास ये लिखा है, इसमें 4 बिट में ये लिखा है मेरे पास 0100, तो इसका मतलब मेरे पास जो वर्जन फील्ड है 4 बिट का, ये वाला फील्ड, इसमें यदि ये लिखा है 0100, तो इसका मतलब क्या है 4, तो इसका मतलब आईपी का 4th वर्जन। वर्जन 4 के बाद वर्जन 5 आया था, लेकिन वर्जन 5 भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, इसमें भी कुछ इश्यू थे। तो उसके बाद जो वर्जन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुआ वो हमारे पास क्या था, आईपी का वर्जन 6। तो वर्जन 6 की बात की जाए, यदि वर्जन फील्ड में मेरे पास ये लिखा है 0110, तो मेरे पास क्या है, ये आईपी का 6 वर्जन है। ठीक है, अब एक सवाल कभी कभी स्टूडेंट मुझसे ये पूछ लेते हैं, सर एक बात बताओ सर छोटी सी, वर्जन 4 या वर्जन 6, यानी नंबर 4 लिखना है या 6 लिखना है? तो 4 या 6 लिखने के लिए ये वर्जन फील्ड 4 बिट का क्यों है सर? 4 या 6, भाई आपको या क्या लिखना है, तो 4 लिखना है या 6 लिखना है? तो ये तो 3 बिट से भी काम चल सकता है ना। 3 बिट से सबसे बड़ा नंबर क्या लिख सकते हैं, 7। तो 3 बिट से 4 भी लिखा जा सकता था और 6 भी लिखा जा सकता था। व्हाई दिस फील्ड इज 4? तो दोस्तों हमने जब ये वर्जन 4 आया था तो फ्यूचर पर्पस को देखते हुए, यानी आगे हमारे पास हो सकता है आईपी का दूसरा वर्जन, जैसे कि मान लो वर्जन हमारे पास 6 आया है, यदि 4 बिट की बात की जाए तो 4 बिट से सबसे बड़ा नंबर कितना लिखा जा सकता है, 15। तो 15 वर्जन तक हमको ये फील्ड चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ चैट विजिबल है तुम्हारी। यदि फ्यूचर में हमारे पास IP6 के बाद कोई IP8, IP15 तक भी आता है तो हमको ये फील्ड चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फील्ड 4 बिट से ही काम चल जाएगा। तो फ्यूचर पर्सपेक्ट को देखते हुए हमने ये वर्जन जो फील्ड है वो 4 बिट का रखा था। ठीक है, तो बात क्लियर है भाई, यहां तक बहुत सिंपल सी बात है। इस फील्ड के अंदर हमारे पास यदि नंबर 4 लिखा होगा तो ये पहला 4th वर्जन है, 6 लिखा होगा तो 6 वर्जन है। अब फर्स्ट फील्ड ही ये डिसाइड करेगा कि उससे आगे के फील्ड वर्जन 4 के होंगे या वर्जन 6 के होंगे। ये पहला फील्ड हमारे पास वर्जन 4 है तो ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, बिकॉज IPv4 का हेडर पढ़ ही रहे हैं। IPv6 यदि पहला ही फील्ड आपको बताएगा IPv6, तो उसके अंदर IPv6 की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। IPv6 का हेडर अलग है, लेकिन IPv6 हमारे पास गेट के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चैट वर्क तो कर रही है भाई सोम्यजीत, आपकी चैट विजिबल है मुझे। ठीक है, तो यानी यहां से हमारे पास ये वर्जन की बात हो गई। ठीक है, तो ये फील्ड भी हमारे पास कवर हो गया भाई, ये हमारे पास वर्जन की बात होगी। थर्ड जो फील्ड है मेरे पास वो है सर्विसेज। ये कितने बिट का फील्ड है दोस्तों, ये है 8 बिट का फील्ड। ठीक है, क्या लिखा है हमारे पास, जस्ट रीड द पॉइंट। इन दिस इंटरप्रिटेशन द फर्स्ट 3 बिट आर कॉल्ड प्रेसिडेंस बिट। पहली वाली 3 बिट क्या है, प्रेसिडेंस बिट, यानी प्रायोरिटी बिट हम बोल सकते हैं, प्रायोरिटी बिट। एंड नेक्स्ट 4 बिट आर कॉल्ड टाइप ऑफ सर्विसेज बिट्स, एंड लास्ट बिट इज नॉट यूज्ड, एंड लास्ट बिट इज नॉट। ये हमारे पास 8 बिट का फील्ड है दोस्तों। कितने बिट का फील्ड है, 8 बिट का फील्ड है। तो यहां से बात की जाए हमारे पास क्या, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। यदि मान लो यहां से मैं लू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये मेरे पास दोस्तों क्या है, सर चैट बच्चों को एक दूसरे की नहीं दिख रही है इसलिए बोल रहे हैं, तो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे का देख के क्या करोगे भाई एक दूसरे की चैट क्यों देखना है आपको, अपनी देख लो ना यार। हाँ, आज की डेट में 2 ही वर्जन अवेलेबल है, 4 और 6। ठीक है, तो नहीं यहां से हमारे पास भाई ये मेरे पास क्या है, पी पहली 3 बिट। ठीक है, हमारे पास क्या है, प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट है। ये क्या है मेरे पास, पी। फर्स्ट 3 बिट आर कॉल्ड प्रेसिडेंस बिट, पी प्रायोरिटी। ठीक है, फर्स्ट 3 बिट क्या है हमारे पास, प्रेसिडेंस बिट यानी प्रायोरिटी बिट। नेक्स्ट 4 बिट आर कॉल्ड टाइप ऑफ सर्विसेज बिट, यानी हमारे पास ये है डी, टी, आर और लास्ट बिट नॉट यू। तो ये जो पहली वाले हमारे पास 3 बिट हैं दोस्तों, ये किसके लिए हैं, ये मेरे पास प्रायोरिटी बिट्स, प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी।
और तो यहां से यहां तक मेरे पास 4 बिट हैं, ये मेरे पास टाइप ऑफ सर्विसेज, टाइप्स ऑफ सर्विसेज। और जो लास्ट है मेरे पास ये क्या है, नॉट यूज। नॉट यूज ये मेरे पास यूज होती नहीं है। अब सर इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो प्रायोरिटी हमारे पास कितने बिट का फील्ड है, 3 बिट का फील्ड है। प्रायोरिटी इज 3 बिट फील्ड रेंजिंग फ्रॉम 0 to 7। मिनिमम 3 बिट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3 की 3 बिट 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3 बिट की, मैक्सिमम वैल्यू होगी 3 की 3 बिट 1, यानी 000 to 111, यानी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 7। तो प्रायोरिटी इज 3 बिट सब फील्ड, ठीक है, ये क्या है 3 बिट का सब फील्ड है इसका देखा जाए तो, और उसकी रेंज क्या है 0 से 7। सर प्रायोरिटी फील्ड की जरूरत क्यों है, ठीक है, सपोज इफ राउटर इज कंजेस्टेड, ठीक है, राउटर कोई है उसके पास बहुत सारे पैकेट्स एक साथ आ गए और राउटर की कैपेसिटी उन सारे पैकेट को होल्ड करने की नहीं है। होता क्या है नॉर्मली, राउटर के पास कोई पैकेट आता है तो राउटर के पास बफर स्पेस होती है, पैकेट को राउटर कहां कर लेता है, बफर में स्टोर कर लेता है, ठीक है। सपोज बहुत सारे पैकेट्स आ गए राउटर के साथ, राउटर के पास एक साथ, राउटर कंजेस्टेड है और उसका बफर क्या है, बिल्कुल फुल है, ठीक है। जैसे ही कोई नया पैकेट आया पूरा बफर फुल पड़ा है, ठीक है, वो उस पैकेट को बफर के अंदर स्टोर नहीं कर सकता। तो बफर के अंदर स्टोर नहीं कर सकता तो क्या करेगा, उस पैकेट को यदि बफर के अंदर स्पेस नहीं तो क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो इट इज 3 बिट सबफील्ड रेंजिंग फ्रॉम 0 to 7, ठीक है। प्रायोरिटी फील्ड इज नीडेड इफ ए राउटर इज कंजेस्टेड एंड नीड टू डिस्कार्ड सम डेटाग्राम। राउटर कंजेस्टेड है, ठीक है, कुछ डेटाग्राम, पैकेट का नाम क्या है, डेटाग्राम, नीड टू डिस्कार्ड सम डेटाग्राम, देन दोस डेटाग्राम व्हिच हैव द लोएस्ट प्रायोरिटी आर डिस्कार्डेड फर्स्ट। यानी वो डेटाग्राम जिनकी प्रायोरिटी सबसे कम है पहले उनको डिस्कार्ड किया जाएगा। यहां पे क्या है, हाइयर द नंबर हाइयर द प्रायोरिटी। जो 7 सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, 0 सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। तो यानी यहां पे हमारे पास ये सिंपल सी बात है कि प्रायोरिटी फील्ड की जरूरत क्यों है, यदि राउटर कंजेस्टेड है, बहुत सारे पैकेट्स एक साथ राउटर के पास आ चुके हैं और राउटर के पास स्पेस नहीं है उन पैकेट्स को स्टोर करने के लिए, तो राउटर क्या करेगा, पहले उस पैकेट को डिस्कार्ड करेगा जिसकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे कम होगी। तो यानी यहां पे हम इसके अंदर आईपी के अंदर कोई भी पैकेट भेजेंगे तो उस पैकेट की एक प्रायोरिटी होगी हमारे पास। वो किसकी रेंज क्या होगी, 0 से 7 के बीच में होगी। जिस पैकेट की प्रायोरिटी हमारे पास हाई होगी, ठीक है, जिस पैकेट की प्रायोरिटी हमारे पास हाई होगी उसको डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा, पहले उस पैकेट को डिस्कार्ड किया जाएगा जिसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। सेम पॉइंट लिखा भी है मैंने दोस्तों, यहां पे क्या लिखा है, लेट मी रीड द क्वेश्चन। इट इज ए 3 बिट सबफील्ड रेंजिंग फ्रॉम 0 to 7। ये क्या है, 0 to 7 यानी 000 to 111 इन बाइनरी, ठीक है। प्रायोरिटी फील्ड इज नीडेड if a router is congested and need to discard some datagram, datagram मतलब पैकेट, need to discard some datagram, those datagram which have the lowest priority, वो datagram जिनकी प्रायोरिटी क्या है, लोएस्ट है, are discarded first, वो सबसे पहले क्या होंगे, डिस्कार्ड होंगे। ये बात क्लियर हो गई भाई फटाफट से। DTRC क्या है बता रहे, रुक तो जाओ भाई साहब, अपूर्व पाल रुक तो जाओ भाई साहब। तो यानी हमारे पास जिस पैकेट की प्रायोरिटी सबसे कम होगी उसको सबसे पहले डिस्कार्ड किया जाएगा। अब DTRC क्या है भाई, ये ट्रेन नहीं है, ठीक है। DTRC, तो यहां पे मैं आपको बताऊं, जो आईपी है वो आपको 4 टाइप की सर्विस ऑफर करता है, 4 टाइप की सर्विस, ठीक है। तो ये सर्विसेज के नाम है। डी का मतलब है डिले, डी का मतलब है डिले। अब ये बताओ, आप यदि कोई पैकेट ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप क्या चाहते हो, डिले मिनिमम हो मैक्सिमम, कम से कम टाइम में पैकेट रिसीवर के पास पहुंच जाए या ज्यादा से ज्यादा टाइम में पहुंचे, व्हाट यू वांट, क्या चाहते हो आप? डिले क्या चाहते हो, कम चाहते हो, मिनिमम डिले, बहुत शानदार। क्या चाहते हो आप, मिनिमम डिले चाहते हो। टी का मतलब है थ्रूपुट, थ्रूपुट क्या चाहते हो, मिनिमम मैक्सिमम, थ्रूपुट क्या होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, थ्रूपुट। मैक्सिमम थ्रूपुट, मैक्सिमम थ्रूपुट। आर का मतलब है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या चाहते हो, मिनिमम मैक्सिमम, हाई रिलायबिलिटी, लो रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी, मैक्सिमम रिलायबिलिटी या हाई रिलायबिलिटी आप बोल सकते हो, हाई रिलायबिलिटी।
और सी का मतलब है कॉस्ट। कॉस्ट क्या चाहते हो आप? कॉस्ट क्या चाहते हो? कॉस्ट मिनिमम मैक्सिमम? कॉस्ट क्या चाहते हैं? मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट। अब बात समझना आप, आईपी जो है ना वो आपको 4 टाइप की सर्विस ऑफर में देता है। यानी ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई ये 4 सर्विस हैं जो मेरी साइड से क्या है, ऑफर है। ठीक है, अब इन चारों में से आप एक ही सर्विस यूज कर सकते हो एट ए टाइम। ये 4 ऑफर हैं आपके पास। कितने ऑफर हैं? 4 ऑफर हैं। और 4 में से आप, रिलायबिलिटी क्या होता है भाई? भरोसेमंद। ठीक है, कि आपका पैकेट उस रूट से भेजा जाए जो पैकेट हाईली रिलायबल हो, जहां पे कोई टेंशन ना हो। ठीक है, आप अपनी कार से उस रूट को, आप यदि ट्रेवल कर रहे हो दिल्ली टू हैदराबाद, तो उस रूट से ट्रेवल करोगे जो रूट हाईली रिलायबल हो, जहां पे कोई ट्रैफिक ना लगे, यानी एक्सप्रेस वे से आप ट्रेवल करो। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी। ठीक है, तो यानी वो क्या कहता है भाई, 4 टाइप की सर्विस है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप इन 4 टाइप की सर्विस में से सिर्फ एक ही सर्विस एट ए टाइम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यानी आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे मिनिमम डिले भी चाहिए और मिनिमम कॉस्ट भी चाहिए। हाउ इट इज पॉसिबल? आप क्या चाहते हो कि कम टाइम भी सबसे कम से कम में मेरा पैकेट रिसीवर के पास पहुंच जाए और कॉस्ट भी सबसे कम लगे। तो मिनिमम ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको एट ए टाइम सिर्फ आप एक ही सर्विस को यूज कर सकते हो। यदि मान लो आपने बोला कि मुझे चाहिए मिनिमम डिले, तो आपके पैकेट को उस रूट से भेजा जाएगा जिस रूट की कॉस्ट क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, आपने बोला हाई रिलायबिलिटी, तो आपके पैकेट को उस रूट से भेजा जाएगा जो हाईली रिलायबल होगा। बात समझ में आ रही है? तो यार ये तो रियल लाइफ में भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताऊं, यदि रियल लाइफ से जोड़ूं इस चीज को, तो इट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ कि आप एट ए टाइम ये क्लेम करो कि मुझे मिनिमम डिले भी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट भी चाहिए। सपोज एक बात बताओ, राजू है, राजू जाना चाहता है भाई हैदराबाद से दिल्ली, ठीक है, रानी से मिलने के लिए। अब यदि उसका एजेंडा है मिनिमम कॉस्ट, कि कम से कम कॉस्ट में मैं कहां पहुंच जाऊं, दिल्ली पहुंच जाऊं, तो उसको क्या करना चाहिए भाई? कम से कम कॉस्ट में पहुंचना है तो उसको ट्रेन का जनरल का टिकट ले लेना चाहिए। 400 300 400 रुपए का होगा हैदराबाद से दिल्ली, और जनरल में 400 रुपए में अपना आ जाएगा और रानी से मिल लेगा। उसका मेन एजेंडा क्या है? कॉस्ट सबसे कम लगनी चाहिए। पैसा नहीं है भाई जेब में, ठीक है, तो पैसा है नहीं जेब में, तो ट्रेन का टिकट जनरल का लेगा, ठीक है, और निकल जाएगा 400 रुपए में, ठीक है, लेकिन बताएगा नहीं, ठीक है, बताएगा कि मैं फ्लाइट से आया हूं। नंबर भी तो बनाने हैं ना यार। ठीक है, तो यानी अब उस समय आप ये नहीं कह सकते जब कॉस्ट मिनिमम है कि टाइम भी मिनिमम लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? टाइम भी मिनिमम, कि कम से कम टाइम में पहुंच जाऊं। नहीं भाई, ट्रेन तो लेगी 24 घंटे। तो यदि आप कॉस्ट वहां पे बचाना चाहते हो, मिनिमम कॉस्ट, तो आपको टाइम जो है, डिले आपको ज्यादा लगेगा, टाइम आपको ज्यादा लगेगा। इट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ कि दोनों सर्विस आप बोल दो कि भाई मुझे टाइम भी कम चाहिए, कम टाइम में पहुंचना है, और पैसा भी कम खर्च हो। इट इज नॉट पॉसिबल। यदि आप चाहते हो कि भाई आपका एजेंडा क्या है कि मिनिमम टाइम आपको कम से कम टाइम में हैदराबाद से दिल्ली पहुंचना है, तो क्या करो? फ्लाइट की टिकट बुक करो यार। लेकिन फ्लाइट की टिकट बुक करोगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जो आप टाइम बचा रहे हो तो कॉस्ट बढ़ गई ना। तो इट इज नॉट पॉसिबल। यानी रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये बोल दो कि भाई मुझे 4 की चारों सर्विस एक साथ चाहिए। तो आईपी ये कहता है कि भाई ये 4 टाइप की सर्विस मैंने ऑफर में दी है, आप इन 4 में से एट ए टाइम एक सर्विस का ही क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। यू कांट क्लेम कि मुझे चारों चाहिए एक साथ। नहीं, 4 हैं, 4 में से आपको एक सर्विस क्या करनी है? यूज करनी है एट ए टाइम। यदि आपने बोला मिनिमम डिले, तो आपके पैकेट को उस रूट के थ्रू भेजा जाएगा जिस रूट का डिले सबसे कम हो। यदि आपने बोला मिनिमम कॉस्ट, तो उस रूट से भेजा जाएगा जिसकी कॉस्ट क्या हो? कम हो। यदि आपने बोला हाई रिलायबल, तो आपको उस रूट, आपके पैकेट को उस रूट से भेजा जाएगा जो रूट हाईली रिलायबल हो। यानी इन चारों में से आप एक ही सर्विस क्या कर सकते हो दोस्तों? यूज कर सकते हो। अब यार एक सिंपल सी बात बताओ, भाई ऐसा क्या है, मैं आपको बताऊं। भाई मान लो ये राजू है, ठीक है। अब यार मान लो ऐसा आया भाई, ये 4 रिश्ते आए, ठीक है। ठीक है, इसके बाद चार रिश्ते आए हैं, ठीक है, शादी के लिए भाई साहब यहां से, ठीक है। ये सबकी क्वालिफिकेशन बहुत शानदार है, ठीक है,
सब बीटेक एमटेक किए हुई हैं, ठीक है, सबकी जॉब है, सब स्मार्ट है, ठीक है, एकदम सब एकदम सुंदर है, ठीक है भाई, एकदम ब्यूटी। तो ये ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मुझे तो एक साथ चारों चाहिए, ठीक है, चारों से शादी करनी है, इट इज नॉट पॉसिबल ना यार, ये नहीं कह सकता चारों अच्छी लग रही हैं और चारों अच्छी लग रही है तो चारों से शादी कर लोगे तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो आपको उन चारों में से एक को ही क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बोलो भाई शादी तो एक से ही होगी ना, एक ही बार एक टाइम में, ठीक है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप ये बोलो कि भाई नहीं मुझे चारों पसंद है, ठीक है, चारों से करनी है। तो एट ए टाइम आप एक ही किसी को भी पसंद कर सकते हो, मान लो आपको ये पसंद आ गई तो ठीक है, इससे शादी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके सामने भी ऐसा हो सकता है भाई, ठीक है तो आप देख लेना क्या करना है उस समय आपको तो यानी आपको एक ही सर्विस का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब उसी बात पे आते हैं, ठीक है राजू की तो नौकरी सरकारी है भाई आजकल सरकारी से भी नहीं काम चल रहा है भाई, गवर्नमेंट जॉब से भी, ठीक है। आजकल पैकेज देखा जाता है, पैकेज कितना है, ठीक है। तो ये ऑफर तो तभी आएंगे जब भाई साहब सीआर वाला पैकेज हो आपका, 1 करोड़ वाला, ठीक है मैटर ये करता है पैसा कितना आता है, ठीक है। अब एक आदमी की एक छोटी सी बात बताओ यार, एक आदमी की सरकारी नौकरी है, उसकी 1 लाख की सैलरी है, ठीक है, साल में कितना है, 12 लाख, ठीक है। 1 करोड़ के लिए कितने साल लग जाएंगे, 8 साल से ज्यादा लगेंगे, 9 साल लग जाएंगे 1 करोड़ कमाने में। एक बंदे ने 1 करोड़ एक साल में लपेट दिया है, ठीक है, 1 CR एक साल में। तो वहां पे सरकारी बेटर है या प्राइवेट बेटर है 10 साल में जाओगे 1 करोड़ लोगे, यहां पे एक ही साल में 1 करोड़ ले लिया है चलो अब देखो यहां पे हमारे पास लिखा हुई है, ये क्या है हमारे पास, ये 4 बिट का फील्ड है, टाइप ऑफ सर्विसेज, ईच बिट हैविंग ए स्पेशल मीनिंग, हर एक बिट का एक स्पेशल मीनिंग है। डी का मतलब है डिलीट, टी का मतलब है थ्रूपुट, आर का मतलब है रिलायबिलिटी, सी का मतलब है कॉस्ट, ठीक है। तो यानी साफ साफ लिखा है भाई, इट इज ए 4 बिट सबफील्ड, ये कितना है, 4 बिट का सबफील्ड है। ईच बिट हैविंग ए स्पेशल मीनिंग, ईच बिट हैविंग ए स्पेशल मीनिंग, हर एक बिट का क्या है, एक स्पेशल मीनिंग है। ईच बिट हैविंग ए स्पेशल मीनिंग। नीचे क्या लिखा है, आल्दो ए बिट कैन बी आइदर 0 और 1, बात समझना बहुत ध्यान से, या तो बिट क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। भाई ये 4 बिट का जो फील्ड है, या तो ये बिट 0 होगी या 1 होगी, 0 होगी या 1 होगी, 0 होगी या 1 होगी, बट एट ए टाइम सिर्फ एक ही बिट 1 हो सकती है। 1 का मतलब वो सर्विस आप यूज करना चाह रहे हो। यदि मान लो आप क्या चाहते हो, डी चाहते हो, डिले चाहते हो मिनिमम, तो आपने डी की वैल्यू को 1 ले लिया, तो बाकी सब क्या लेना पड़ेगा आपको, 0 लेना पड़ेगा। यानी एट ए टाइम सिर्फ एक ही बिट 1 हो सकती है, बाकी सब बिट क्या होंगे, 0, बिकॉज एट ए टाइम आप एक ही सर्विस को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ए बिट कैन बी 0 और 1, बिट क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, बट एट ए टाइम 1 एंड ओनली 1 ऑफ द बिट्स कैन हैव द वैल्यू 1। एट ए टाइम सिर्फ एक ही बिट की वैल्यू 1 हो सकती है, एट ए टाइम 1 एंड ओनली 1 ऑफ द बिट्स कैन हैव द वैल्यू 1। बात समझ रहे हो, ये लिखा है मैंने, क्या लिखा है यहां पे, 1 and only 1 of the bits can have the value 1, can have the value 1 in each datagram। यदि आप कोई पैकेट भेज रहे हो, डेटाग्राम मतलब पैकेट, कोई पैकेट भेज रहे हो, तो उसमें एक ही बिट 1 हो सकती है, सारी बिट 1 नहीं हो। जिस भी सर्विस को आप यूज करना चाहते हो वो क्या रहेगी 1, बाकी सब क्या रहेंगे 0। ये बात क्लियर है, फटाफट से बताओ ये कौन, अरे यार मेरी चाय ठंडी हो गई यार, तुमने याद नहीं दिलाया। किसी ने याद नहीं दिलाया, सब चाय पी लो। कैसे कितने मतलबी लोग हो यार आप। चलो चलो, यहां से अब हम समझते हैं इसकी कहानी।
तो देखो ये है हमारे पास डी, ये मेरे पास टी है, मेरे पास ये आर, ये मेरे पास सी, डी टी आर सी, ठीक है। ठीक, देखो यदि मेरे पास ये वैल्यू जो है ना दोस्तों, यदि वैल्यू मेरे पास ये ऐसा है 0 0 0 0, आप ये है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब यानी आप कोई भी सर्विस यूज करना नहीं चाहते हो। सर मतलब भाई राजू के पास 4 ऑफर आए थे ना, 4 रिश्ते आए थे, उसको उन चारों में से कोई भी पसंद नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 4 रिश्ते आए हैं तो वहां से आपको कंफर्म करना ही है कि यानी एक लड़की सेलेक्ट करनी है। इट इज नॉट गार, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप चारों को रिजेक्ट करना चाहते हो रिजेक्ट कर दो भाई। बात समझ रहे हो? तो ये डिफॉल्ट है, आप ये ऑफर में है, आप यदि यूज करना चाहते हो तो इन सर्विसेज का यूज कर लो, नहीं चाहते हो तो आपकी मर्जी है। तो यदि 0 0 0 है, ये डिफॉल्ट है, आप इनमें से किसी भी सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं हो और आप यूज करना नहीं चाहते हो। ठीक है, चलो अब यदि मैंने मान लो यहां लिख दिया 1, ये 0 ये 0 ये 0, इसका मतलब क्या है? यदि 4 बिट ये लिखा है DTRC, डी का मतलब सिर्फ 1 है, बाकी सब क्या है 0 है, तो इसका मतलब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो मिनिमम डिले। क्या चाहते हो दोस्तों? आप चाहते हो मिनिमम डिले, मिनिमम डिले। एट ए टाइम मैंने आपको बताया एक ही बिट 1 हो सकती है, तो ये 0 है, सपोज ये 1, तो बाकी सब 0। इसका मतलब क्या है कि टी वाली बिट 1 है, तो आप क्या चाहते हो? थ्रूपुट, मैक्सिमम थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या चाहते हो? मैक्सिमम थ्रूपुट। अब यदि मान लो ऐसा है मेरे पास 0 0 ये 1, आर वाली बिट पेन नहीं है, तो आप क्या चाहते हो? रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी या मैक्सिमम रिलायबिलिटी। अब यदि मान लो यहां से हमारे पास ये 0 है, ये 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये वाली बिट 1 है, तो आप क्या चाहते हो? कॉस्ट, सी का मतलब कॉस्ट, यानी मिनिमम कॉस्ट। ठीक है भाई, फटाफट से बताओ। अब इसके बाद नेक्स्ट फील्ड क्या है भाई, उस पर बढ़ते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट फील्ड क्या है? नेक्स्ट फील्ड हमारे पास ये सर्विसेस ओवर हो गया भाई साहब। इसके बाद है मेरे पास टोटल लेंथ का फील्ड। टोटल लेंथ फील्ड कितने बिट का है? 16 बिट का है। कॉस्ट का मतलब जो हम एक बात बताओ, यदि हमारे पास सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए कोई ग्राफ होता है ना यार, तो उस ग्राफ में वेटेज होता है ना यार। कॉस्ट का मतलब क्या? किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 4 रूट अवेलेबल है, ठीक है, एक पे बहुत ज्यादा किलोमीटर, एक रूट बहुत शॉर्ट है, 20 किलोमीटर का ही है सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए, एक है हमारे पास उस पर लग रहा है 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर जाने की कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा होगी ना, रूट की डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसा हो सकता है 50 किलोमीटर वाला हाईवे हो, वो जल्दी आपको पहुंचा दे, बात समझ रहे हो? और 20 किलोमीटर वाला रोड है, वो गांव को होकर जा रहा है, ठीक है भाई, बहुत गड्ढे हैं, गाड़ी आपकी पंचर भी हो सकती है। टोटल लेंथ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यार टोटल लेंथ मेरे पास क्या है भाई? हमारे पास ये जो फील्ड है दोस्तों, ये है 16 बिट का फील्ड। ये कितने बिट का फील्ड है? और यहां से मैं आपको एक बात बता दूं, यदि टोटल लेंथ का मतलब क्या है, कोई स्टूडेंट बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल लेंथ? टोटल लेंथ का मतलब है डेटा प्लस हेडर। यानी जो भी हम पैकेट भेजेंगे भाई साहब, उसका टोटल साइज, उसके अंदर डेटा कितना है और हेडर कितना है, डेटा और हेडर का जो साइज होगा वो क्या होगा? मेरे पास टोटल लेंथ होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे पास, बात समझना बहुत ध्यान से, तो टोटल लेंथ का फील्ड है वो क्या है भाई साहब?
टोटल लेंथ का फील्ड है 16 बिट का। कितने बिट का टोटल लेंथ फील्ड है? 16 बिट का। तो ये बताओ हमारे पास 16 बिट का, तो 16 बिट का फील्ड है 16 बिट से। बिट। कोई स्टूडेंट बताएगा 16 बिट से मैक्सिमम नंबर कितना लिखा जा सकता है? मैक्सिमम नंबर कितना लिखा जा सकता है 16 बिट? 2 पावर 16 माइनस 1 यानी 65,535। भाई 3 बिट से सबसे बड़ा नंबर 7 ना, 2 पावर 3 माइनस 1। 4 बिट से सबसे बड़ा नंबर 2 पावर 4 माइनस 1 15। 4 बिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 4 की 4 बिट 1 कर दो तो क्या होगा? 15। तो 2 पावर 4 माइनस 1। 8 बिट का सबसे बड़ा नंबर 2 पावर 8 माइनस 1 तो ये आएगा 65,535, 65,535। ठीक है। अब एक बात बताओ यार, मेरे पास छोटी सी, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कल कि ये एप्लीकेशन लेयर है, ये कोई एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर में पैकेट का नाम क्या होता है? मैसेज। मान लो ये मेरे पास कोई मैसेज है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पे ये जो पैकेट है इसका नाम है मैसेज। एप्लीकेशन लेयर किसको भेजती है पैकेट? ट्रांसपोर्ट लेयर को। ये बताया था कल। अब यहां से हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट लेयर को भेजती है भाई साहब। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है? अपना हेडर अटैच करती है, H1 हेडर। क्या अटैच करती है? H1 हेडर। और ट्रांसपोर्ट लेयर में पैकेट का नाम सिगमेंट भी हो सकता है और डेटाग्राम भी हो सकता है, ठीक है। सिगमेंट और डेटाग्राम, ठीक है। सिगमेंट यदि टीसीपी यूज कर रहे हैं तो सिगमेंट, और यदि हम यूडीपी यूज कर रहे हैं तो डेटाग्राम, ठीक है। लेकिन हम सिगमेंट लिख रहे हैं बिकॉज नॉर्मली हम टीसीपी यूज करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर किसको भेजती है भाई साहब? पैकेट। ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट किसको भेजती है? नेटवर्क लेयर को। तो यानी ये सब पूरा सिगमेंट नेटवर्क लेयर के लिए क्या है? डेटा है। ये क्या है? डेटा है। और नेटवर्क लेयर क्या काम करती है भाई? नेटवर्क लेयर के पास पूरा सिगमेंट ये डेटा है, नेटवर्क लेयर अपना हेडर अटैच करती है, H2 हेडर। ये क्या है हमारे पास? H2 हेडर है। और पैकेट का नाम यहां क्या बोल रहे हैं हम? डेटाग्राम। तो नेटवर्क लेयर पे ये कंडीशन है। नेटवर्क लेयर पे मेरे पास क्या कंडीशन है? ये वाली कंडीशन है। तो यानी यदि मैं नेटवर्क लेयर की पिक्चर आपको बताऊं यहां से, तो ऐसी कुछ कहानी होगी नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। ये हेडर मेरे पास H2 हेडर, तो ये है टोटल लेंथ, यानी यहां से यहां तक की बात समझना बहुत ध्यान से भाई। यहां से यहां तक की बात की जाए हमारे पास, तो टोटल लेंथ का मतलब है डेटा प्लस हेडर, यानी यहां पे डेटा प्लस हेडर, ये होगा 65,535। ये हेडर कितने बाइट का? 20 बाइट का है। तो 65,535 से 20 माइनस करो तो ये कितना आएगा डेटा? 65,515। तो यानी मैं यही पिक्चर यहां से बना रहा हूं हमारे पास, ये नेटवर्क लेयर पे कंडीशन है। यदि यहां से आप उठाओगे तो टोटल लेंथ का मतलब है डेटा प्लस हेडर, जो कितने का हो सकता है दोस्तों? 65,535। इसको थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए। 65,535। ये जो हेडर है वो कितने का है दोस्तों? ये है 20 बाइट का। सर 20 मतलब मैं मिनिमम हेडर की बात कर रहा हूं। मिनिमम हेडर कितने बाइट का होगा भाई साहब? 20 बाइट का। कम से कम 20 बाइट का हेडर होगा, उससे कम नहीं हो सकता। तो यानी यहां से यहां तक की जो स्पेस बची भाई साहब, इसमें से 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 65,515। तो यानी एक बात बताओ, मैक्सिमम डेटा साइज एट नेटवर्क लेयर, हमारे पास मैक्सिमम डेटा साइज नेटवर्क लेयर पे कितना हो सकता है? मैक्सिमम डेटा साइज, मैक्सिमम डेटा साइज एट नेटवर्क लेयर, so this is nothing but
65,515। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं बिकॉज भाई हेडर 20 से ज्यादा भी तो हो सकता है, हेडर 40 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, इट कैन बी 60 बाइट आल्सो। तो ये मैक्सिमम किसने साइज का डेटा नेटवर्क लेयर पे हो सकता है? दिस इज नथिंग बट जब हेडर कम से कम है 20 बाइट का तो मैक्सिमम मतलब 65,515। ठीक है, हाँ बाइट ही है भाई, बाइट 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 डेटा हम बाइट में ही फॉर्म कर भेज रहे हैं, 65,535 बाइट बाइट। ठीक है, हाँ 20 बाइट ही तो है यार, 20 बाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अरे यार गधे आदमी हो। ये भाई साहब इससे नंबर की बात की जाए ना, यहां से हमारे पास 2^16 - 1, इससे सबसे बड़ा नंबर, इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं इतना 65,535, 65,565 बाइट। बाइट की बात कर रहा हूं मैं, हर एक बाइट का एक नंबर होगा, बिट नहीं बाइट। रिप्रेजेंटेशन बिट में भी हो सकती है, बाइट में भी हो सकती है, और हमारे पास वर्ड में भी हो सकती है, बिट में नहीं है भाई। ये डेटा साइज तो बाइट में ही होगा यार, कितनी बाइट का डेटा मैं भेज रहा हूं। ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। यानी इससे बड़ा नंबर लिख सकते हैं ना यार। एक बात बताओ यार, कल क्या बताया था भाई? हेडर का साइज 20 बाइट था ना, बात समझना। तो क्या लिखते थे हम, क्या लिखते थे हमारे पास? ये कल सिखाया था ना यार, वर्जन के अंदर, हेडर लेंथ फील्ड के अंदर। यदि हेडर का साइज 20 बाइट था तो 4 से डिवाइड करते थे, क्या लिखते थे? 5। तो 5 को कैसे लिखते थे हमारे पास? 0101 ऐसा लिखते थे। हेडर में ये गया तो ये क्या होता था? 5। इसका नंबर क्या था? 5। किससे मल्टीप्लाई करते थे? 4 से। तो 5 × 4 20 बाइट, यही तो होता था साइज 20 बाइट का। इससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ोगे भी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कैसे कैसे होती है, बिट बाइट और वर्ड्स में। ठीक है, क्लियर है बात? तो यानी हमारे पास, मेरे कहने का मतलब क्या है यहां पे, सिर्फ इतना है कि भाई 16 बिट से सबसे बड़ा नंबर ये हो सकता है, यानी 65,535 बाइट। ठीक है, डो नॉट गेट कंफ्यूज, बाइट। ठीक है, हेडर 20 बाइट का है तो हमारे पास, ये नंबर की बात कर रहा हूं मैं, नंबर कितना लिख सकते हैं। ठीक है, तो 20 बाइट का हेडर है तो इतना मैक्सिमम डेटा साइज हमारे पास नेटवर्क लेयर पे, इतने बाइट। मैं बाइट लिख रहा हूं फिर से। ठीक है, क्लियर? अब समझ में आ गया भाई क्या खेल चल रहा है? बाइट का खेल चल रहा है। चलो, तो ये हो गई मैक्सिमम डेटा साइज जो नेटवर्क लेयर पे हो सकता है, वो 65,515 बाइट का हो सकता है। क्लियर? प्रशांत, प्रशांत तुम्हारा क्या डाउट है भाई? बताओ बताओ बताओ, क्या डाउट है बताओ। इतने बाइट का नंबर लिख सकते, कैसे लिख सकते हो भाई यार? कैसे लिख सकते हो? 16 बिट का फील्ड है, यदि आपने 16 की 16 बिट 1 लिखी, 16 की 16 बिट 1, ये फील्ड है ना यार, ये फील्ड है, ये फील्ड है 16 बिट का। 16 की 16 बिट 1 भी लिखोगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 65,515। 65,515, उससे ज्यादा लिख ही नहीं सकते। तो 65,535 बाइट आ सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, और बाकी नहीं। डेटा हमारे पास बाइट की फॉर्म में ही जा रहा है। डेटा का साइज क्या समझ में नहीं आ रहा है? अरे भाई स्टार्ट 0 से होता है, बिल्कुल सही बात है। मैं 16 बिट के सबसे बड़े नंबर की बात कर रहा हूं।
यार आप पढ़ते नहीं हो या मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। ये 3 बिट का नंबर है, 3 बिट से मेरे पास, एक बार बताओ, ये 0000001, लास्ट नंबर क्या होगा 111, तो ये क्या लिखा जाएगा मेरे पास 7 लिखा सकते हैं ना 3 बिट से सबसे बड़ा नंबर। मैं कह रहा हूं 16 बिट है, इससे सबसे बड़ा नंबर कितना लिखा जा सकता है भाई। हमारे पास 3 बिट का सबसे बड़ा नंबर 7 है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 पावर 3 माइनस 1। तो जैसे ही हमारे पास 4 बिट का है, ये 4 बिट है, 4 बिट का मिनिमम वैल्यू क्या है 0000, मैक्सिमम क्या होगा 1 2 3 4, ये कितना है 15। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना 2 पावर 4 माइनस 1। तो 4 बिट से सबसे बड़ा नंबर 2 पावर 4 माइनस 1 लिखा जा सकता है। 16 बिट से सबसे बड़ा नंबर 2 पावर 16 माइनस 1 लिखा जा सकता है। 65,535 सबसे बड़ा नंबर की बात कर रहा हूं मैं, कितना लिखा जा सकता है टोटल लेंथ फील्ड। अरे भाई 8 बाइट डेटा कहां से जाएगा यार, उसके अंदर 8 कहां से लिख पाओगे 4 बिट का। इसके अंदर करना क्या है फील्ड के अंदर भाई, इसके अंदर लिखनी है ना वैल्यू, कैसे लिखोगे इसके अंदर 8, तो 4 बिट का होगा। ये फील्ड 16 बिट का है, तो सबसे बड़ा नंबर कितना लिख सकते हैं इसके अंदर 2 पावर 16 माइनस 1। बिट का फील्ड है भाई, बिट में लिखनी है इंफॉर्मेशन। कल भी तो यही सिखाया था, हेडर लेंथ फील्ड 4 बिट का है, तो सबसे बड़ा नंबर 4 बिट का क्या लिख सकते हैं, बिट की फॉर्म में लिखना है ना आपको, यहां पे 15। कल यही तो सिखाया है। इसके अंदर 15 से बड़ा नंबर लिख ही नहीं सकते, कल यही बताया भाई पूरी क्लास में। क्या करते हो मतलब, समझ में नहीं आता भाई। मैं सिर्फ इतना बोला है, गलत तो नहीं लिखा कुछ, एक सेकंड देख लेते हैं। 16 बिट से सबसे बड़ा नंबर 2 पावर 16 माइनस 1 लिखा जाएगा 65,515, ठीक है। तो यानी यहां पे हमारे पास सबसे बड़ा नंबर कितना लिखा जा सकता है 65,535। 20 बाइट का हेडर हुआ, ये बाइट में है हमारे पास, 20 बाइट का हेडर हुआ तो 65,515 बाइट मैक्सिमम यहां पे हमारे पास नेटवर्क लेयर पे डेटा हो सकता है, ये लिखा है। 65,535 है, हेडर मेरे पास 20 बाइट का होता है तो 65,515 बाइट, ठीक है। यहां पे बाइट लिख लो यदि आपको कंफ्यूजन है। ये भी यहां पे हमारे पास 20 बाइट लिख लेते। अब बात क्लियर है भाई। क्लियर। अरे यार इतना टेंशन मत लिया करो भाई। चलो अब इसके बाद हमारे पास फील्ड क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो यार। ये कवर हो गया टोटल लेंथ। नेक्स्ट फील्ड है मेरे पास आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने बिट का है सर, इस आइडेंटिफिकेशन नंबर का अरे यार बिट कहां से होगा भाई, ये सीक्वेंस नंबर है ना यार, बिट बोल लो बाइट बोल लो कुछ भी बोल लो, कोई इंफॉर्मेशन है। एक बात बताओ मेरे पास, मान लो ये मेरे पास, इसको मैं बिट बोल रहा हूं बाइट बोल रहा हूं कुछ भी बोल रहा हूं, मान लो ये इंफॉर्मेशन है, सीक्वेंस नंबर लिखना पड़ेगा ना यहां से हमारे पास, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है, ये 7 है। आप इसको बिट भी बोल सकते हो, आप इसको बाइट भी बोल सकते हो, आप इसको वर्ड भी बोल सकते हो। अब ये हमारे पास 0 से 7 यानी 8 होंगे, 8 बिट बोला मैंने,
अब मेरे मेमोरी मेरे पास बिट्स में है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एड्रेस कितने बिट का चाहिए? 3 बिट का चाहिए। बात समझना, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एड्रेस कितने बिट का चाहिए? 3 बिट का। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। मैंने बोला ये बाइट है 8, इन बाइट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ ये 8 बिट नहीं है, बाइट है, तो बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए एड्रेस कितने बिट का चाहिए? 3 ही बिट का चाहिए। मैं बोल रहा हूँ बाइट नहीं है, वर्ड है, तो वर्ड को भी रिप्रेजेंट करने के लिए एड्रेस कितना चाहिए? 3 बिट का चाहिए। तो ये बिट हो, बाइट हो, वर्ड हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। सिंपल सी बात है। चलो उसके बाद बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर की। किसकी बात कर लेते हैं हम? आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलो ठीक है, ओएस में खलील सर ने सब बताया, अच्छी बात है। हाँ ओएस में सर ने बताया होगा, ओएस में हाँ ये बताया भी होगा, बिट मेमोरी इट कैन बी इन द बिट्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ बाइट, बताया होगा हमारे पास, बिल्कुल सही बात है। चलो अब आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम? आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है? देखो जैसे कि हमने, एक चीज बताओ, हम कोई पैकेट है ना, जैसे कि हम डेटा लिंक पे क्या करते थे? फ्रेम भेजते, 10 मान लो हमने 16 फ्रेम भेज देते, हर एक फ्रेम का एक नंबर होता था ना, फ्रेम नंबर 0, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, बिकॉज डेटा लिंक पे पैकेट का नाम क्या था? फ्रेम था। अब यहां पे हमारे पास ये जो पैकेट है, इस पैकेट का नाम क्या है? डेटाग्राम। तो यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर, और कहीं कहीं हमारे पास किस बुक में ये डेटाग्राम नंबर भी लिखा है, और डेटाग्राम नंबर, ठीक है, डेटाग्राम नंबर मतलब क्या है? और ये कितने बिट का है भाई? ये है 16 बिट का फील्ड है। कितने बिट का फील्ड है ये? 16। हम कोई भी पैकेट भेजेंगे तो उस पैकेट के अंदर, कोई भी पैकेट हम भेजेंगे उस पैकेट के अंदर एक, उस पैकेट के ऊपर एक नंबर लिखा होगा। जैसे कि फ्रेम भेजते थे, फ्रेम नंबर 0, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, यहां पे पैकेट का नाम क्या? डेटाग्राम। तो एवरी डेटाग्राम इज एसोसिएटेड विद वन सीक्वेंस नंबर। हर एक डेटाग्राम एक सीक्वेंस नंबर क्या होगा? उसको एसोसिएट होगा। उसी सीक्वेंस नंबर को हम क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन नंबर और डेटाग्राम। जब भी हम कोई पैकेट भेजेंगे तो उस पर नंबर लिखा होगा। मैंने आपको बताया था, यदि पैकेट के ऊपर आप नंबर नहीं लिखोगे तो रिसीवर डुप्लीकेट पैकेट रिसीव कर सकता था, ठीक है। तो हर एक पैकेट पे क्या होता है? हम कोई भी पैकेट भेजते हैं, कोई भी फ्रेम भेजते हैं, उस पर एक नंबर लिखा होता है। सिंपल, यहां पे पैकेट का नाम क्या है? डेटाग्राम है। तो हम कोई भी डेटाग्राम भेजेंगे या कोई भी पैकेट भेजेंगे तो उस पैकेट के ऊपर एक नंबर लिखा होगा। उसी नंबर को हम क्या बोल रहे हैं? उस नंबर को बोल रहे हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर या डेटाग्राम नंबर। यही लाइन मैंने आपको लिखी है, ईच डेटाग्राम इज एसोसिएटेड विद विद ए सीक्वेंस नंबर। ईच डेटाग्राम इज एसोसिएटेड विद ए सीक्वेंस नंबर इज कॉल्ड एज डेटाग्राम नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो हमारे पास क्या है? वो या तो डेटाग्राम नंबर है या हमारे पास डेटाग्राम नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बात क्लियर है? फटाफट से बताओ, ये बात समझ में आई क्या? कोई भी पैकेट भेजेंगे, ईच डेटाग्राम इज एसोसिएटेड विद दिस वन सीक्वेंस नंबर इज कॉल्ड डेटाग्राम नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज बेटर दैट इफ आई टेक वन एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो हमारे पास ये कोई ए है भाई, और हम कोई पैकेट भेजना चाह रहे हैं। मान लो ये मेरे पास कोई राउटर है, यहां से मेरे पास ये MTU है, सपोज 100 बाइट की, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट या मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, ठीक है। ये मेरे पास है। मान लो ए हमारे पास कोई पैकेट भेजना चाहता है हमारे पास, और इसका जो है साइज है मेरे पास 300 बाइट का, ठीक है। बात समझ,
मान लो ये 300 बाइट का पैकेट है, ठीक है। मैंने क्या बताया, हर एक पैकेट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। सपोज इस पैकेट का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां, आइडेंटिफिकेशन नंबर है इसका 100। हर एक पैकेट के ऊपर कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, जो उस पैकेट, वो ये क्या है, पैकेट का नंबर है, यानी जिससे पैकेट को आइडेंटिफाई किया जा सके। सो एवरी पैकेट एज एसोसिएटेड विद वन सीक्वेंस नंबर इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास ये पैकेट दोस्तों यहां पे आता है, कहां पे आता है, इस राउटर के पास। इस पैकेट का साइज जो है वो कितने साइज का है हमारे पास, ये 300 बाइट का है, 300 बाइट का है। और इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर कितना है भाई, आइडेंटिफिकेशन नंबर है 100, आईडी नंबर कितना है 100। अब बात समझना, जैसे पैकेट इस राउटर के पास है, यहां पे MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, MTU कितना है हमारे पास 1000, 100 बाइट, यानी ये राउटर आगे 100 बाइट से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकता। MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। तो यानी राउटर, जैसे ही पैकेट राउटर के पास आया तो राउटर इस लिंक के ऊपर 100 बाइट से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकता। और डेटा कितने बाइट का आया है, 300 बाइट का आया है। तो राउटर क्या काम करेगा, राउटर क्या काम करेगा, जब इस लिंक पे 100 बाइट से ज्यादा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता तो राउटर क्या काम करेगा, फटाफट से बताओगे, तो राउटर क्या काम करेगा। बताओ फटाफट से। इस पैकेट को डिवाइड करेगा, इस पैकेट को पीसेस में डिवाइड करेगा, इस पैकेट को क्या करेगा, पीसेस में डिवाइड करेगा। तो जैसे ही हमारे पास आया तो राउटर ने क्या किया, इस पैकेट को पीसेस में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया, पीसेस में डिवाइड किया। तो इस पैकेट को क्या किया, पीसेस में डिवाइड किया भाई साहब। तो यानी पीसेस में डिवाइड किया, कितने कितने के पीस हमारे पास, ये 100 बाइट, ये भी हमारे पास 100 बाइट, और ये भी मेरे पास क्या है 100 बाइट। अब मेरा सवाल ये है, जब राउटर ने इनको पीसेस में डिवाइड किया, और जब राउटर किसी पैकेट को पीसेस में डिवाइड करता है तो उसको फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट। हमारे पास इनको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट बोलते हैं। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट यानी टुकड़े हैं, ये पीसीस है, इनको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, अब इस पैकेट का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा, इस पैकेट का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा, इस पैकेट का आइडेंटिफिकेशन, एक पैकेट था उसको 3 पीस में डिवाइड कर दिया। अब रिसीवर के पास जो बी है उसके पास ये 3 पीस जाएंगे। कितने पीस जाएंगे भाई साहब, 3 पीस। तो यानी इन सब का आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईडी नंबर कितना रहेगा, 100। इसका भी आईडी नंबर क्या रहेगा, 100। इसका भी आईडी नंबर कितना रहेगा, 100, ठीक है। इसका भी आईडी नंबर कितना रहेगा, 100। जब ये 3 पैकेट बी के पास जाएंगे तो बी समझ जाएगा इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर 100, इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर 100, इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर 100। तो इसका मतलब ये तीनों पीस एक ही पैकेट के हैं। ये तीनों पीस किसके हैं, एक ही पैकेट के हैं। तो रिसीवर इन तीनों पीसेस को एक साथ कंबाइंड कर लेगा। तो यानी हमारे पास ये तीनों, अब ये सोचना मत कि सर इसको ये कैसे पता चलेगा कि पहला वाला पीस कौन सा है, दूसरा वाला पीस कौन सा है, तीसरा वाला पीस कौन सा है, सीक्वेंस में कैसे लगाएगा सर। इस सारी कहानी को तो अभी इसके लिए कुछ मत पूछना, ठीक है। इस सारी कहानी को समझने के लिए आपको पता है अभी कितने घंटे लगेंगे कि कंबाइंड कैसे होगा। अभी इसमें लगेंगे 6 घंटे और। हम पूरा रीअसेंबल एल्गोरिथम पढ़ाएंगे, कैसे रीअसेंबल होता है उसकी पूरी कहानी समझाएंगे। दुनिया के अंदर जितने भी डाउट हो सकते हैं ना, जो भी आप सोच सकते हो, वो सारे डाउट आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक एक कंसेप्ट को एक एक करके सीखेंगे। तो अभी सिर्फ इतना है कि यदि कोई पैकेट है उसको पीसेस में डिवाइड किया गया तो उन सबका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या रहेगा, वही रहेगा। तो पूछना मत, सोचना भी मत, ठीक है। अभी
तो इसका पॉइंट क्या था भाई, यहां से ये बात समझना, पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन नंबर वाले का पॉइंट नंबर 2, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई, यूज टू आइडेंटिफाई, यूज टू आइडेंटिफाई ऑल द फ्रेगमेंट, ऑल द फ्रेगमेंट ऑफ सेम डेटाग्राम। यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर की हेल्प से हम डेटाग्राम के सारे फ्रेगमेंट्स को पहचान सकते हैं। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई ऑल द फ्रेगमेंट ऑफ सेम डेटाग्राम, यानी जिनका आइडेंटिफिकेशन नंबर 100 है, ये एक ही डेटाग्राम के फ्रेगमेंट्स हैं, यानी एक ही पैकेट के पीसेस हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या करता है, हेल्प करता है। यही लिखा है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई ऑल द फ्रेगमेंट ऑफ सेम डेटाग्राम, यानी ये सारे फ्रेगमेंट हमारे पास एक ही डेटाग्राम के पार्ट हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, all the fragment of same datagram, all the fragment of same datagram will have same identification number, will have same identification number, all the fragment of same datagram, यानी एक डेटाग्राम के जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे, जितने भी पीसेस होंगे, उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम होगा। ये वाली बात हम पहले से ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए भाई। ये जितने भी हमारे पास स्पीसीज होंगे, जितने भी फ्रेगमेंट होंगे किसी भी डेटाग्राम के, उन सबका आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम होगा। ये बात क्लियर है, फटाफट से बताओ। बहुत सही, एक क्या बोल रहे हैं, कमलेश कुमार राम। तो कमलेश कुमार राम कौन सी क्लास है तुम्हारी ये, कमलेश कुमार राम कौन सी क्लास है? जो एक बोल रहा है, कौन सी क्लास है तुम्हारी? जो तुम बोल रहे हो ना कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? चैट नहीं दिख रहा था सर। बताओ भाई। अच्छा, क्लास नहीं दिख रहा है तुमको? अरे यार, ये दिक्कत है। ओहो, ये दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हारी है। भाई साहब, तुमको क्लास ही नहीं दिख रही है। बहुत सही, क्लास दिख नहीं रही है, कमेंट कर रहे हो तुम्हें। बहुत सही। एक किसी का आज मेरे पास मैसेज आया, किसी गर्ल का, सर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने बोला कि सर क्लास की टाइमिंग भी 7 बजे है और टेस्ट की टाइमिंग भी 7 बजे है। तो मैंने कहा ये शायद बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, और तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या आज तक यदि कोई हुई होगी तो यही होगी। यही हुई होगी कि टेस्ट और क्लास दोनों एक साथ है। अरे यार, ये कोई समस्या है क्या भाई? टेस्ट बाद में दे लेना यार। तो मतलब, और टेक्स्ट उसने मैसेज किया टेलीग्राम पे, ठीक है। सर बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैंने कहा यार, ये समस्या इतनी बड़ी भी नहीं है भाई। तो कुछ तो कोई कुछ भी बोल देता है भाई। हाँ, शायद वो यहाँ क्लास में प्रेजेंट हो। नहीं नहीं, मैं टेलीग्राम पे बहुत कम रिप्लाई करता हूँ, लेकिन कभी यार एक बात बताओ, जब ऐसा कोई मजाक करता है तो फिर उसका तो रिप्लाई भी मजाक में देना पड़ता है ना। तो मैंने यही लिखा कि ये शायद आपकी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या रही होगी। तो यार ऐसे ऐसे कलाकार हैं, क्या ही बताऊं मैं आपको। चलो। तो मेरी समस्या है सर, पीवाई की बुक का प्राइस डाउन कर दो। हाँ, पीवाई को बुक का प्राइस जरूर डाउन करेंगे, ठीक है। एक कह रहा मैं भी मजाक करूंगा, फिर आप रिप्लाई करेंगे। अरे भाई, चलो। ये भी आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया।
मतलब कोई तो कुछ भी पूछ लेता है भाई। एक एक ने तो ये लिखा है, हेलो अंकित डोयला, तुम मेरा रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? मैंने कहा भाई ये कौन है? मैं बहुत बार मैसेज कर चुका हूं, तुम मेरा रिप्लाई नहीं देते हो। फिर नीचे लिखा ऑनलाइन दिख रहे हो, रिप्लाई अभी भी नहीं कर रहे हो। अरे भाई मैं ऑनलाइन बैठा हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार तुम्हारे रिप्लाई के लिए ही बैठा हूं। मैं ऑनलाइन हूं तो कुछ काम और भी होगा ना यार। एक कोई मान लो रात में ऑनलाइन हो 2 बजे, तो 2 बजे कोई मैसेज कर देगा, कह रहा है सर रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप ऑनलाइन बैठे हो। अरे यार भाई मैं ऑनलाइन बैठा हूं तो इसका मतलब कुछ और भी काम कर रहा हूं उस समय। चलो। हम्म। और एक चीज और बताऊं आपको, लड़कियों को ये बात बहुत हर्ट होती है, ठीक है, उनका कोई रिप्लाई ना दे तो उनको बहुत बुरा लगता है। बिकॉज होता क्या है कि वो सबके साथ ऐसा करती है ना, कि भाई वो इग्नोर करती है सबको, कि मतलब मैसेज आता है तो हो सकता है 1 घंटे बाद रिप्लाई दे, 2 घंटे बाद, तो वो ये एक्सपेक्ट करती है कि मतलब उन्होंने कोई मैसेज किया है तो उनको रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है। तो भाई ऐसा जरूरी नहीं है यार। चलो। नेक्स्ट फील्ड क्या है भाई हमारे पास? नेक्स्ट फील्ड है फ्लैग, ठीक है। चलो टॉपिक पे आ जाते हैं। ये क्या है? फ्लैग है। फ्लैग कितने बिट का है भाई? 3 बिट का फ्लैग है, ठीक है। तो फ्लैग हमारे पास क्या है? 3 बिट का है। फ्लैग समझ लेते हैं पहले, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो इट इज 3 बिट फील्ड और सोन इन द फिगर, यानी फ्लैग जो है 3 बिट का है, ये आपको फिगर में जो दिखाया गया है, ठीक है। तो यानी यहां से हमारे पास इसका मतलब है भाई हमारे पास ये कैंसिल, इस एक्स का मतलब है कि ये बिट यूज नहीं होती, तो मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट बिट इज रिजर्व्ड, यानी पहली वाली बिट क्या है हमारे पास यूज नहीं होती, फर्स्ट बिट इज नॉट यूज्ड, नॉट यूज, ठीक है, ये यूज नहीं होती है। सेकेंड बिट इज कॉल्ड एज डी एफ है। डी एफ का मतलब है डोंट फ्रेगमेंट, डोंट फ्रेगमेंट, डोंट फ्रेगमेंट। थर्ड बिट इज कॉल्ड एज, थर्ड बिट is called as more fragment. more fragment, तो नहीं ये फर्स्ट बिट रिजर्व है, ये क्या करिए डीएफ मतलब डोंट फ्रेगमेंट, एमएफ का मतलब मोर फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ये डीएफ क्या है, एमएफ क्या है, इसको देख लेते हैं। डोंट फ्रेगमेंट, ये कह रहा है डोंट टच, भाई मुझे टच मत करो, ठीक है, मेरे पीसेस मत करो। डोंट फ्रेगमेंट का मतलब है डोंट डिवाइड इनटू पीसेस, कि भाई मैं आया हूं तुम्हारे पास तो मुझे सीधा ऐसा ही आगे भेज दो, मुझे डिवाइड करने की कोशिश मत करो, डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इनका 1 बाय 1 मतलब समझ लेते हैं कि डीएफ हमारे पास क्या है और एमएफ हमारे पास क्या है, ठीक है। पहले डीएफ को समझते हैं, उसके बाद फिर एमएफ को समझते हैं। 1 बाय 1 डीएफ, डोंट फ्रेगमेंट, जो डीएफ का मतलब है वो क्या है, डोंट फ्रेगमेंट है, ठीक है। सर गर्ल्स ऐसा क्यों करती हैं? रिप्लाई भैया ऐसा क्यों करती हैं? ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा भाई? इसी को तो बोलते हैं एटीट्यूड, पर ये एटीट्यूड नहीं है। ये गलत फहमी है, दिस इज नॉट कॉल्ड एटीट्यूड, ठीक है।
कुछ लोग यार मतलब ये कॉलर खड़े करके चश्मे लगा के चलते हैं, ठीक है, और बाइक बहुत तेज चलाते हैं, बोलते हैं ये मेरा एटीट्यूड है। एटीट्यूड ये थोड़ी है यार, दिस इज नॉट कॉल्ड एटीट्यूड। एटीट्यूड वो है जहां तुम खड़े हो जाओ ना यार, वहां 50 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। कि हाँ मतलब आपने कुछ किया है, दम है, ठीक है, ये कोई एटीट्यूड नहीं है भाई। डोंट फ्रेगमेंट, ठीक है, वन बाय वन समझते हैं। यानी देखो ये बिट है यार, मतलब बात समझना, ये एक बिट है, 3 बिट का फील्ड है, ये भी एक बिट है। पहली वाली बिट यूज नहीं होती, फर्स्ट बिट इज नॉट यूज्ड यानी रिजर्व है। ये एक सेकंड बिट है, इसका नाम डीएफ है, थर्ड बिट है, इसका नाम एमएफ है। तो बिट जो है, इस बिट की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। बिट कैन बी 0 और 1। बिट क्या हो सकती है, ये या तो 0 हो गया 1 हो गया, ये 0 हो गया 1 हो गया। तो डीएफ इक्वल टू 1 का मतलब क्या है और डीएफ इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। डीएफ, तो यदि मान लो हमारे पास यहां से ये सेट है डीएफ इक्वल टू 1, डीएफ जो है वो वाली बिट 1 है, इसका मतलब है डीएफ डोंट फ्रेगमेंट, ये सेट है, तो इसका मतलब है डेटाग्राम कैन नॉट बी फ्रेगमेंटेड, मीन्स डेटाग्राम कैन नॉट बी फ्रेगमेंटेड। कैन नॉट बी फ्रेगमेंट, यानी आप यदि डेटाग्राम को फ्रेगमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते। यदि पैकेट सेंडर ने भेजा है उसमें डीएफ वाली जो बिट है वो 1 है, तो इसका मतलब राउटर उस डेटाग्राम को पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकता। डीएफ इक्वल टू 1 मींस डेटाग्राम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू, डेटाग्राम कैन नॉट बी फ्रेगमेंटेड। अब यदि डीएफ इक्वल टू 0 है मेरे पास, डीएफ क्या है, डीएफ इक्वल टू 0, यदि ये सेट है डीएफ इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, मीन्स डेटाग्राम कैन बी फ्रेगमेंटेड, डेटाग्राम कैन बी फ्रेगमेंटेड, यानी डेटाग्राम को आप फ्रेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो। डीएफ 0 है तो राउटर डेटाग्राम को पीसेस में डिवाइड कर सकता है। यदि फ्रेगमेंट डीएफ इक्वल टू 1 है तो डेटाग्राम को फ्रेगमेंट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बताओ फटाफट से, ये बात क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। सर मतलब इसका थोड़ा और डिटेल में जाएं क्या भाई? जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं तो शायद आपको अच्छे से बात समझ में आए। मान लो ये मान लो ये मेरे पास राउटर है, ये यहां पे मेरे पास है एमटीयू, तो मेरे पास 100 बाइट का, मान लो ये मेरे पास क्या है, ठीक है। अब यहां से मान लो हमारे पास कोई पैकेट है भाई, ये पैकेट मेरे पास 300 बाइट का है। कितने बाइट का है? 300 बाइट का है। अब सेंडर ने इस पैकेट को भेजा है और यहां पे इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, आईडी नंबर मान लो मेरे पास 100 है और इस पैकेट के ऊपर ये लिखा है डीएफ इक्वल टू 1, डीएफ इक्वल टू 1, डेटाग्राम कैन नॉट बी फ्रेगमेंटेड। जब ये हमारे पास पैकेट यहां आया इस राउटर के पास, तो 300 बाइट का पैकेट है, 300 बाइट का पैकेट है, और यहां से हमारे पास आईडी जो नंबर है इसका है 100 और ऊपर क्या लिखा है, डीएफ इक्वल टू 1। डोंट फ्रेगमेंट माई डेटा पैकेट। बात समझना बहुत ध्यान से। अब यहां पे हमारे पास जो पैकेट आया ये वाला, तो इस पैकेट को राउटर के पास आया, राउटर ने देखा एमटीयू कितनी 100 बाइट है, यानी मैक्सिमम राउटर इस लिंक पे कितना ट्रांसफर कर सकता है, 100 बाइट। 100 बाइट से ज्यादा इस लिंक पे ट्रांसफर नहीं किया जाता। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, यानी इस लिंक के ऊपर इससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं किया। इसका डिटेल में बात करेंगे एमटीयू की फ्रेगमेंटेशन में, जब फ्रेगमेंटेशन टॉपिक पढ़ेंगे
तो डिटेल में बहुत इन डेप्थ बात करेंगे कि एमटीयू क्या है। अभी ये समझ लो सिर्फ, यानी यहां पे एमटीयू 100 बाइट है, यानी इस लिंक पे हमारे पास 100 बाइट से ज्यादा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो यार ये क्या करेगा, डेटा है 300 बाइट का, तो 300 बाइट का है, एमटीयू कितनी 100 बाइट है, इसका मतलब भाई ये क्या करेगा इसको। अब ये बताओ फटाफट से, अरे यार ये बताओ फटाफट से भाई, कि राउटर क्या काम करेगा। अब इसको, इस पैकेट को यदि यदि राउटर 100 बाइट है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज भेज नहीं सकता, डिवाइड बिना किए भेज नहीं सकता, और डिवाइड करने को मना किया है। क्या कह रहा है भाई, 100 बाइट से ज्यादा आगे भेज नहीं सकता, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड करने के लिए क्या किया है, मना किया है कि डीएफ इक्वल टू 1, डोंट फ्रेगमेंट माय डेटा पैकेट। भाई मेरे पैकेट को पीसेस में डिवाइड मत करना। तो ये क्या काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई, बिना डिवाइड किए आगे भेज नहीं सकता, समस्या में है ना ये भी, इसके साथ क्या है समस्या है, बिना डिवाइड किए आगे भेज नहीं सकता, लेकिन डिवाइड करने के लिए मना किया है, तो क्या करेगा। तो यानी हमारे पास ये फंस गया है भाई साहब, कहां पे, समस्या में फंस गया है। तो जब समस्या में फंसेगा तो ये इस पैकेट को क्या कर देगा भाई साहब, डिस्कार्ड कर देगा। ये इस पैकेट को क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। ये इस पैकेट को क्या करेगा भाई साहब, डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड करने के बाद हमारे पास ये एक आईसीएमपी मैसेज भेजेगा। डिस्कार्ड करने के बाद क्या भेजेगा, एक आईसीएमपी मैसेज, आईसीएमपी मैसेज। सर ये आईसीएमपी मैसेज क्या है, इस आईसीएमपी के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन एक छोटी सी बात आपको बता दूं, आईसीएमपी मैसेज क्या है। ये हमारे पास पैकेट डिस्कार्ड करेगा, लेकिन डिस्कार्ड करने के बाद एक मैसेज भेजेगा किसको, ए को, कि भाई मैंने आपके पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया है। क्या बोलेगा कि मैंने आपके पैकेट को क्या कर दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है। क्यों डिस्कार्ड किया है, पूरी इंफॉर्मेशन बताएगा। भाई जो आपके पैकेट का साइज था वो 300 बाइट का साइज था, 300 बाइट का साइज था आपके पैकेट का। आपने यहाँ पे डीएफ इक्वल टू क्या लिख रखा था, 1 लिख रखा था कि डोंट फ्रेगमेंट माय डेटा पैकेट, बट जो मेरी एमटीयू है, एमटीयू वो मेरे पास कितनी थी, 100 बाइट। 100 बाइट से ज्यादा पैकेट में आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता था, तो मैंने इसीलिए आपके पैकेट को डिस्कार्ड। तो डिस्कार्ड करने के बाद बताएगा भी, यानी एक आईसीएमपी एक मैसेज होता है हमारे पास, ठीक है, आईसीएमपी मैसेज भेजेगा इसको, और आईसीएमपी मैसेज भेजने के बाद क्या करेगा, इसको बोलेगा कि भाई मैंने इसीलिए डिस्कार्ड किया आपके पैकेट को, बिकॉज आपके पैकेट का साइज 300 बाइट था, आपने लिखा डीएफ इक्वल टू 1, डोंट फ्रेगमेंट, इन इस पैकेट को डिवाइड मत करना, बट एमटीयू कितनी थी, 100 बाइट, मुझे डिवाइड करना पड़ता, अदरवाइज मैं भेज नहीं सकता था, इसलिए मैंने क्या कर लिया है, डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या क्या क्या, तो फिर सेंडर क्या काम करेगा भाई, यदि सेंडर इसके बाद क्या काम करेगा, जब सेंडर को पता चल जाएगा कि एमटीयू 50 है, और सेंडर यदि ये चाहता है कि मेरा पैकेट राउटर डिवाइड ना करे, तो सेंडर अगली बार क्या करेगा, 100 अपने पैकेट का जो साइज है 300 बाइट से 100 बाइट का एडजस्ट कर लेगा, 100 बाइट से ज्यादा का पैकेट नहीं भेज, 100 बाइट का भेजेगा। एरर होने के चांसेस तो होते हैं, लेकिन एरर डिटेक्ट तो करते हैं हम हमेशा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यानी अब अगले बार क्या करेगा, सेंडर सिर्फ 100 बाइट भेजेगा। सर ऐसा भी तो हो सकता, बात समझना बहुत ध्यान से, यदि सेंडर चाहता है कि मेरे पैकेट को डिस्कार्ड, मेरे पैकेट को डिवाइड नहीं किया जाए पीसेस में, सर ऐसा भी तो हो सकता है, आगे ऐसा भी हो सकता था भाई, ये मेरे पास ये था एमटीयू, यहाँ पे बात समझना बहुत ध्यान से, मान लो यहाँ पे तो एमटीयू मेरे पास कितनी थी, 100 बाइट की थी, ठीक है, 100 बाइट का पैकेट आ गया, उसके बाद फिर से राउटर है, फिर से हमारे पास मान लो ऐसा एमटीयू होता भाई, मान लो 50 बाइट का, तब मेरे पास ये 50 बाइट का एमटीयू होता, और मान लो ये मेरे पास बी होता। अगली बार मान लो उसने एडजस्ट किया, उसने देखा यहां से मैसेज गया 100 का, ऐसा भी तो हो सकता था, और एक और हॉप होता बी के पास, आगे एमटीयू तो 100 बाइट का भेजता। जब 100 बाइट का यहां पे पैकेट आता,
तो यानी यहां पे आगे नहीं भेज सकता था बिकॉज MTU 50 बाइट की है, बिकॉज सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक से ज्यादा राउटर हो सकते हैं। तो ये क्या करता, फिर से डिस्कार्ड करता और सेंडर को बताता कि भाई MTU कितनी है, 50 बाइट है। तो सेंडर अपने पैकेट को फिर से एडजस्ट करता 50 बाइट। यानी हमारे पास किस साइज का डेटा सेंडर भेज सकता है कि उसके पैकेट को पीसेस में डिवाइड ना किया जाए? बताओगे कोई? किस साइज का डेटा सेंडर भेज सकता है कि उसके पैकेट को पीसेस में डिवाइड नहीं किया जाए? यानी पूरे लिंक के ऊपर जो सबसे कम MTU होगी, मिनिमम MTU, उस साइज का डेटा सेंडर भेज सकते। यानी पूरे लिंक सेंडर इन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, पूरे लिंक के ऊपर जो सबसे कम MTU होगी, मिनिमम MTU, उस साइज का डेटा ही सेंडर टू रिसीवर भेजा जा सकता है, यदि इफ सेंडर ये चाहता है कि मेरे पैकेट को डिस्कार्ड ना किया जाए। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? फटाफट से बता दो, क्लियर है बात? फटाफट से बताओ क्लियर है तो। अब एक चीज और, एक सवाल ये है, एक सवाल स्टूडेंट पूछते, सर एक बात बताओ, सेंडर ऐसा क्यों चाहता है, सेंडर ऐसा क्यों चाहता है कि मेरे पैकेट को पीसेस में डिवाइड ना किया जाए? ठीक है, पूरे नेटवर्क का MTU कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा ICMP में। ICMP में ये भी सिखाऊंगा आपको कि कैसे हम नेटवर्क का हम चेक कर सकते हैं MTU। ठीक है, ये ICMP की एप्लीकेशन है। ठीक है, जब ICMP पढ़ेंगे तो आपको समझाया जाएगा। ठीक है, एक सवाल क्या बोला मैंने आपको भाई, सेंडर क्यों चाहता है कि मेरे पैकेट को डिवाइड ना किया जाए? यदि डेटा पैकेट को डिवाइड किया जाएगा तो एफिशिएंसी कम होती है, यदि पैकेट को पीसेस में डिवाइड किया जाता है तो एफिशिएंसी क्या होती है? कम, ओवरहेड बढ़ता है। सर मतलब समझ में नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया, मतलब समझा देते हैं भाई। ये मान लो मेरे पास कोई A है, ठीक है, ये हमारे पास कोई राउटर है, मान लो यहां पे मेरे पास कोई MTU है, मान लो MTU है मेरे पास 120 बाइट का, 100, ये मेरे पास मान लो कोई। एक बात मैं आपको बता दूं मैं छोटी सी, कि हम डेटा के साथ हमेशा हेडर तो भेजते ही हैं, बात समझना बहुत ध्यान से, डेटा के साथ हमेशा हेडर भेजा जाता है। तो मान लो मैंने क्या किया, हमारे पास ये 20 बाइट का तो हेडर है और ये 300 बाइट का डेटा है। ठीक है, ये क्या है, 300 बाइट का डेटा है, 20 बाइट का हेडर, हमेशा हेडर भेजा जाएगा, हेडर में लगा रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, D है डेटा, और ये मेरे पास क्या है, H मतलब हेडर, बाइट में है ये हमारे पास, डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो मान लो इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है भाई, इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर मेरे पास है 100, ID इक्वल टू 100, ID मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर, और यहाँ पे DF की जो वैल्यू है वो 0 है। DF इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, DF इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, DF इक्वल टू 0 का मतलब है कि डेटाग्राम कैन बी फ्रेगमेंटेड, यानी डेटाग्राम को पीसेस में डिवाइड किया जा सकता है। अब जैसे ही हमारे पास ये पीस यहां पे आएगा भाई साहब, इस राउटर के पास, ये पैकेट कहां आया, इस राउटर के पास आया, तो जैसे ही ये पैकेट इस राउटर के पास आया, यहां से हमारे पास ये बात समझ में आ गई कि 20 बाइट का तो हेडर है और ये 300 का डेटा है। अब इसके ऊपर जो लिखा था हमारे पास, ये आईडी नंबर 100 और DF इक्वल टू क्या है, 0, DF इक्वल टू क्या है, 0, डेटाग्राम को फ्रेगमेंट में डिवाइड किया। लेकिन MTU कितनी है हमारे पास, 120 बाइट की। मैक्सिमम डेटा आप कितना भेज सकते हो, मैक्सिमम यानी 120। तो डेटा नहीं मतलब पूरी कोई भी इंफॉर्मेशन, पैकेट, मैक्सिमम पैकेट का साइज कितना भेज सकते हो, 120। अब एक बात बताओ, ये डिवाइड करेगा भाई, DF इक्वल टू 0 तो डेटा को डिवाइड कर सकता है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, तो 20 बाइट का हेडर है, वो हेडर तो हर एक पैकेट के साथ अटैच होगा ही होगा। यदि आपको 3 पीस में डिवाइड किया तो हेडर तो हर एक पैकेट के साथ अटैच होगा ही होगा। भाई हेडर के अंदर डेस्टिनेशन आई, भाई हेडर के अंदर तो पूरी इंफॉर्मेशन है, वर्जन,
हेडर लेंथ फील्ड सब पैकेट है। तो यदि मान लो डेस्टिनेशन आईपी की बात की जाए, भाई ये हमारे पास नेटवर्क लेयर क्या कनेक्शन लेस है, ठीक है, सारे पैकेट हमारे पास ऐसा थोड़ी है कि एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग रूट से जा सकते हैं, कनेक्शन लेस है। तो यदि हमारे पास पैकेट के पास अपना डेस्टिनेशन आईपी ही नहीं है, उसको पहुंचना कहां है, तीन अलग अलग टुकड़े हो गए ना, तो तीनों अलग अलग पीसेस को डेस्टिनेशन पे जाना है बी के पास, तो सबके पास डेस्टिनेशन एड्रेस भी होना चाहिए, सबके पास पूरा हेडर होना चाहिए। तो हेडर क्या करेंगे, कॉपी। जब हेडर मैंने कॉपी किया, यहां पे बात समझना बहुत ध्यान से, हेडर मैंने क्या किया, कॉपी 20 बाइट। हेडर जब मैं कॉपी करूंगा भाई साहब, तो कितना एमटीयू कितनी थी, 120 बाइट। अब डेटा कितना डाल सकता हूं इसके अंदर, 20 का तो हेडर हो गया, तो डेटा डाल सकता हूं मैक्सिमम 100 बाइट का, 100 बाइट का। अब ऐसे ही मैं यहां से करूंगा भाई, हमारे पास 20 बाइट का तो हेडर डाल दिया, 100 का डेटा डाल सकता हूं मैक्सिमम। फिर से क्या होगा हमारे पास, फिर से क्या होगा हमारे पास, यहां से 20 का मैंने हेडर डाल दिया और 100 का डेटा। यानी एक बात समझना भाई साहब, फ्रेगमेंटेशन जो है ना, फ्रेगमेंटेशन, ये 300 बाइट का डेटा था, ये 100 बाइट यहां पे, ये 100 बाइट यहां पे, 100 बाइट यहां। फ्रेगमेंटेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डेटा पार्ट, ओनली हम डेटा को ही पीसेस में डिवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन को पीसेस में डिवाइड नहीं करते। हेडर के अंदर हमारे पास जो भी, सपोज एक बार बताओ, वर्जन 4 है, आप वर्जन 4 यूज कर रहे हो, ये 3 पैकेट थे, तो यानी ये भी वर्जन 4 होगा, ये भी वर्जन 4 होगा, ये भी वर्जन 4 होगा। सपोज इस पैकेट का आइडेंटिफिकेशन नंबर 100 था, आपको 3 पीस में डिवाइड किया, तो सबका आइडेंटिफिकेशन नंबर 100 होगा। तो पूरा हेडर जो ओरिजिनल पैकेट का था, वही हेडर मैं सारे पैकेट के साथ क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा, सारे पैकेट के साथ क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नहीं, आईडी नंबर यहां से भी हमारे पास देखो, इसका भी आईडी नंबर कितना होगा, 100, इसका भी आईडी नंबर कितना होगा, 100, इसका भी आईडी कितना होगा, 100। बताओ फटाफट से, बात क्लियर है? अब एक बात बताओ, अब यदि इन तीनों के साइज को ऐड कर लिया जाए भाई साहब, इन तीनों के साइज को, तो कितना हुआ, 120 120 120, 360 बाइट, 360 बाइट। यदि यहां पे मुझसे एफिशिएंसी पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एफिशिएंसी पूछा जाए, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होता है मेरे पास, यूजफुल बाइट डिवाइड बाई टोटल बाइट, डिवाइडेड बाई टोटल बाइट। यूजफुल बाइट क्या है यहां पे, यूजफुल बाइट तो सिर्फ 300 बाइट का डेटा है ना, बाकी ये 20 बाइट का भी जो हेडर है वो भी ओवरहेड है। हेडर क्या होता है, हमेशा ओवरहेड। यूजफुल बाइट है सिर्फ 300, लेकिन टोटल कितना भेजना पड़ा मुझे, 360, तो 300 डिवाइड बाई 360 कितना आएगा, 0.833 आई थिंक, यानी 83.3%। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है भाई, यदि पैकेट पीसेस में डिवाइड होगा तो हर पीस के साथ मुझे हेडर अटैच करना पड़ेगा, तो हेडर अटैच कर रहा हूं तो ओवरहेड बढ़ रहा है, ओवरहेड बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी कम हो रही है। 100% तो कभी नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 100 तो होगी नहीं, हेडर तो हमेशा ओवरहेड रहेगा। लेकिन जितने ज्यादा पीसेस में डिवाइड होगा उतनी एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। जितने ज्यादा पीसेस होंगे, हर एक पीस के साथ हेडर अटैच करना पड़ेगा, और हर एक पीस के साथ हेडर अटैच करूंगा तो मेरे पास ओवरहेड बढ़ रहा है, ओवरहेड बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी कम हो रही है। बताओ क्लियर है कि नहीं? चलो,
तो ये अभी सिर्फ किसकी बात हुई है भाई, ये बात हुई है डीएफ की। अगला फ्लैग क्या है हमारे पास, अगला है एमएफ। अगला क्या है, एमएफ। एमएफ के बारे में भी समझ लेते हैं भाई, ये एमएफ क्या है। एमएफ का मतलब है भाई साहब मोर फ्रेगमेंट। तो एम एफ यदि बिट, भाई ये बिट है या तो ये 1 होगी या 0 होगी, तो एम एफ इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एम एफ इक्वल टू 1 मीन्स दिस इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, there are more fragment after this fragment. एमएफ इक्वल टू 1 का मतलब ये है एमटीयू। अरे यार ये तो मैं सिखा रहा हूं ना आपको कंसेप्ट, एमटीयू मैं थोड़ी लूंगा भाई, वो तो नेटवर्क की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा ना। क्वेश्चन सारे कराएंगे। एमएफ इक्वल टू 1 का मतलब क्या, एमएफ इक्वल टू 1 मींस दिस इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, देयर आर मोर फ्रेगमेंट आफ्टर दिस फ्रेगमेंट, यानी ये लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है, इसके बाद और भी फ्रेगमेंट है। एमएफ इक्वल टू 0 means this is the last fragment और ओनली फ्रेगमेंट, यानी या तो ये लास्ट पीस है या एक ही पीस है। दिस इज ओनली द लास्ट मींस दिस इज द लास्ट फ्रेगमेंट और ओनली फ्रेगमेंट, या तो ये लास्ट वाला फ्रेगमेंट है या एक ही पीस है, वो पीस टुकड़े में डिवाइड हुआ ही नहीं है। यदि कोई भी पैकेट है, आप एक ही पैकेट जा रहे हैं, तो इनिशियली एमएफ की वैल्यू क्या होगी, 0। एमएफ की वैल्यू 0 का मतलब है कि दिस इज द लास्ट फ्रेगमेंट, ये भाई लास्ट पीस है, या ओनली फ्रेगमेंट, या एक ही पीस जा रहा है, एक से ज्यादा पीस नहीं जा रहा। सर इस एमएफ का मतलब क्या है, एमएफ के फायदे क्या है सर, मैं आपको सिखा देता हूं एमएफ का फायदा क्या है। यहां पे हमारे पास इसकी चर्चा कर ले, ठीक है। वही सेम एग्जांपल को हमारे पास मान लो ये ए है, ये मान लो मेरे पास एक राउटर है, यहां पे ये मेरे पास एमटीयू 120 बाइट, ये मेरे पास मान लो, ठीक है। सेम कहानी ले लेते हैं, मान लो यहां से मेरे पास ये डेटा था भाई, हमारे पास ये 20 का हेडर था, ये 300 का डेटा था, ये मेरे पास डी था, ये मेरे पास हेडर था। मान लो यहां पे मेरे पास आईडी की बात की जाए तो आईडी नंबर मेरे पास 100 है, ठीक है। और डीएफ की, सर ये 0 या 1 वाला कंफ्यूजन कैसे याद रखा, 0 1 वाला कंफ्यूजन कैसे याद करोगे, अभी बताएंगे 0 1 वाला कंफ्यूजन भी कैसे याद करेंगे, ठीक है। देखो हमेशा ये याद रखो कि भाई जो लास्ट पीस होगा ना, जो लास्ट वाला फ्रेगमेंट, क्या लिखा है, एमएफ इक्वल टू 0 मींस दिस इज द लास्ट फ्रेगमेंट। एमएफ की वैल्यू लास्ट फ्रेगमेंट के लिए 0 रहेगी, बाकी सब के लिए 1 रहेगी। यदि कोई लास्ट पीस है तो हमारे पास उसकी वैल्यू 0, अदरवाइज बाकी सबकी 1। चलो अभी सिखा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर मान लो मेरे पास ये है, और यहां पे डीएफ की वैल्यू 0 भी है,
डीएफ की वैल्यू क्या है भाई साहब, बात समझना बहुत प्यार से, डीएफ की वैल्यू 0 है। डीएफ वैल्यू 0 का मतलब है कि डेटाग्राम को फ्रेगमेंट में डिवाइड किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काम करते मैं वहां देखो, ये तो आईडी नंबर मेरे पास है 100 और डीएफ मेरे पास क्या है, डीएफ इक्वल टू 0 मींस डेटाग्राम कैन बी फ्रेगमेंट, ठीक है। मान लो जैसे ये पैकेट यहां पे आया, ये क्या होगा हमारे पास 20 और 300, ये हमारे पास आईडी नंबर लिखा है, आईडी नंबर कितना है 100 और डीएफ मेरे पास क्या है 0। डीएफ इक्वल टू 0 मींस डेटाग्राम कैन बी फ्रेगमेंटेड। तो इसको 3 पीसेस में डिवाइड करेंगे भाई हमारे पास, ऊपर वाले को, तो जब इसको 3 पीसेस में डिवाइड किया हमारे पास, और फ्रेगमेंट, बात समझना, फ्रेगमेंटेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डेटा पार्ट। सिर्फ डेटा डिवाइड होता है, कभी भी हेडर डिवाइड नहीं होता, हेडर एज इट इज कॉपी किया जाता है, ठीक है, हेडर एज इट इज कॉपी किया जाता है। यानी ये मेरे पास क्या हो गया 20 और 100, ये कितना हो गया मेरे पास 20 और 100, और मेरे पास कितना हो गया 20 और 1। ये बात क्लियर है भाई। अब एक बात बताओ छोटी सी, यहां पे यदि मैं आपको एक समस्या बताऊं, सर इन सब का आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात की जाए भाई, आईडी नंबर, तो आईडी नंबर इसका भी 100 होगा, इसका भी आईडी नंबर 100 होगा, इसका भी आईडी नंबर 100। अब एक चीज मैं और सिखा दूं आपको भाई, ये 300 बाइट है, कितनी बाइट है 300, तो मान लो ये मेरे पास क्या है, ये 0 से हमारे पास ये 0 है, 0 से 299, मान लो ये बाइट का सीक्वेंस नंबर है 0 से 299, ठीक है। नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा भाई, ये हमारे पास सपोज 0 है, 0 से 99 बाइट नंबर यहाँ पे है, ये हमारे पास 100 से 199 का है, और ये मेरे पास 200 से 299 का है, ऐसा ले लेते, ठीक है। मान लो ये पहला पीस है, दूसरा पीस है, तीसरा पीस, ठीक, पहला दूसरा तीसरा पीस है। एमएफ, एमएफ क्या था, एमएफ इक्वल टू 1 मींस दिस इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, ये लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है, देयर आर मोर फ्रेगमेंट आफ्टर दिस फ्रेगमेंट, यानी ये लास्ट नहीं है, इससे आगे और भी हैं। तो ये बताओ क्या ये लास्ट है, क्या ये लास्ट है, या इससे आगे और भी हैं, क्या ये लास्ट है, नहीं ये लास्ट नहीं है, क्या ये लास्ट फ्रेगमेंट है, नहीं, तो एमएफ की वैल्यू क्या रहेगी 1। क्या ये लास्ट फ्रेगमेंट है, नहीं, एमएफ इक्वल टू 1 मींस दिस इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, देयर आर मोर फ्रेगमेंट आफ्टर दिस वन, क्या ये लास्ट है, नहीं, तो इसके एमएफ की वैल्यू क्या रहेगी 1। क्या ये लास्ट है, क्या ये लास्ट है, यस लास्ट है, तो इसकी वैल्यू 0। सिंपल वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि लास्ट फ्रेगमेंट के लिए एमएफ की वैल्यू 0 और बाकी सारे फ्रेगमेंट के लिए एमएफ की वैल्यू 1। इज इट क्लियर और नॉट? यानी लास्ट फ्रेगमेंट के लिए एमएफ की वैल्यू 0 और बाकी सब के लिए फ्रेगमेंट की वैल्यू। सिंपल एक बात आपको याद रखनी है बस, बाकी कुछ नहीं याद, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब सर एक सवाल और ये है, सर ये एमएफ का क्या जरूरत है, सर एमएफ की क्या जरूरत है? एमएफ की जरूरत इसलिए है, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं पहले भाई, ये 100 100 100 जब ये 3 पीस आए रिसीवर के पास, तो रिसीवर को ये कैसे कंफर्म होगा कि मैंने लास्ट पीस भी रिसीव कर लिया है? तो जो लास्ट वाला पीस होगा उसके एमएफ की वैल्यू क्या होगी 0, लास्ट वाले पीस की एमएफ की वैल्यू क्या होगी 0। तो सिर्फ इससे ये कंफर्म हो रहा है कि लास्ट पीस भी मेरे पास आ गया है। भाई सेंडर रिसीवर ने कंबाइन करेगा इन तीनों को 100 100 100, तो इसका मतलब ये तीनों एक ही पीस के हैं। क्या कंबाइन करूं अब, क्या कंबाइन करूं अब कि नहीं करूं? तो वो क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि भाई क्या पता अभी और बाकी पीस कोई आना बाकी रह गया हो, अभी सारे नहीं आए हो कोई पैकेट, तो कंबाइन करना स्टार्ट करूं कि नहीं करूं। तो उसने देखा ये वाला पैकेट है, इसके एमएफ की वैल्यू क्या 0 है, तो भाई लास्ट वाला पीस भी आ गया है, तो इसका मतलब सारे पीस आ गए होंगे, जबकि ऐसा सही नहीं है। अब ये मत पूछना कि सर लास्ट वाला पीस आ गया, पहला भी आ गया, बीच का लॉस्ट हो गया, तो
ये एक अलग कहानी है। इसको मैं फिर से बता रहा हूं, रीअसेंबल एल्गोरिथम में बताऊंगा। तो अभी ऐसा सोचना भी पाप है, कुछ मत सोचो ऐसा सर ये लॉस्ट हो गया तो क्या होगा, ये लॉस्ट हो गया तो क्या होगा। सारे डाउट ऑटोमेटिकली आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस एमएफ का सिर्फ काम ये था कि रिसीवर को ये कंफर्म हो जाए कि मेरे पास लास्ट पीस आ चुका है या नहीं आ चुका है, ठीक है। लास्ट पीस के लिए सिर्फ, तो ये क्या है कि सिर्फ लास्ट पीस मेरे पास आया है कि नहीं आया, इसलिए एमएफ को क्या कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं। बात क्लियर है, फटाफट से बताओ। बात क्लियर है, फटाफट से बताओ। अरे फ्रेगमेंट को मर्ज भाई रिसीवर करता है, राउटर नहीं करता, बताएंगे ये वाली बात भी, ठीक है। आप जितने भी डाउट आपके दिमाग में आए होंगे ना वो ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएंगे। अच्छे डाउट की कह रहा हूं, बकवास डाउट नहीं, ठीक है। जो डाउट जेन्युइन डाउट हैं और जो पूछे जाने चाहिए, जो डाउट्स आने चाहिए, वो वाले डाउट आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको और बता दूं भाई, ये बात हो गई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फील्ड क्या है, फ्रेगमेंट ऑफसेट। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट फील्ड पे आ जाते हैं भाई साहब। ये देखो हमारे पास नेक्स्ट फील्ड, ये फील्ड कवर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट फील्ड क्या है, फ्रेगमेंट ऑफसेट है, जो कितने बिट का है, 13 बिट का है। फ्रेगमेंट ऑफसेट, फ्रेगमेंट ऑफसेट। कितने बिट का फील्ड है भाई, 13 बिट का फील्ड है। इसकी रेंज बताओगे, रेंज क्या होगी, रेंज मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 0 2। मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं हमारे पास, 2 पावर 13 माइनस 1। मिनिमम नंबर लिखा जा सकता है 0, और मैक्सिमम नंबर क्या लिखा जाएगा, यानी 0 से 2 पावर 13 8191। कोई मतलब नहीं है वैसे इसका, क्या है हमारे पास, बात समझ लो। फ्रेगमेंट ऑफसेट इंडिकेट number of data byte ahead of this fragment in that particular packet. Number of data byte ahead क्या है, fragment offset indicate number of data byte ahead of this fragment in that particular packet. यानी कितनी डेटा बाइट इससे आगे हैं। फ्रेगमेंट ऑफसेट इंडिकेट नंबर ऑफ डेटा बाइट ahead of this fragment, इस फ्रेगमेंट से कितनी डेटा बाइट आगे है। मतलब सर यार एमएफ इनिशियली किसी पैकेट का 0 ही रहता है। इनिशियली यदि आप कोई पैकेट भेज रहे हो तो यदि उस पैकेट का एमएफ 0 ही रहता है, जब तक कि पैकेट को डिवाइड ना किया जाए, तो इनिशियली एमएफ विल बी 0 फॉर एवरी पैकेट। एमएफ क्या रहता है, 0 ही रहता है। यदि आप एक सेंडर एक पीस भेज रहे हो तो एमएफ क्या है, 0। एमएफ तो बाद में होता है ना, चेंज होता है। कौन करता है, यदि पैकेट को राउटर ने डिवाइड किया तो वो चेक करेगा 110, ठीक है। नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड ऑफ दिस, यानी कितनी डेटा बाइट इससे आगे हैं। अब भाई यही क्वेश्चन तो कर रहे थे, ये बताओ, ये पहला वाला पीस था, ये दूसरा वाला पीस था, ये तीसरा वाला पीस था, इससे आगे कितनी डेटा बाइट है। मैं ऑफसेट की बात कर रहा हूं, फ्रेगमेंट ऑफसेट। यहां पे लिख दिया मैंने फ्रेगमेंट ऑफसेट। इसी एग्जांपल से मैं ये भी समझा रहा हूं, फ्रेगमेंट ऑफसेट। फिर इसका ये भी बताऊंगा इसका यूज क्या है, नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड। इससे आगे कितनी डेटा बाइट है भाई, इससे आगे कुछ था क्या, डेटा बाइट 0। ये तो पहला ही पीस है ना, इससे आगे डेटा बाइट 0। नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड ऑफ दिस फ्रेगमेंट, इस फ्रेगमेंट से आगे कितनी डेटा बाइट है, इस फ्रेगमेंट से आगे डेटा बाइट कितनी है, 100। मैं टोटल पैकेट का साइज की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल तो 120 है, डेटा कितने 100 बाइट का है, तो नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड ऑफ दिस कितनी है, 100। नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड ऑफ दिस फ्रेगमेंट, इससे आगे कितनी डेटा बाइट है, ये 100, ये 100, तो कितना हुआ, 200, 200। बात समझ में। तो यानी हमारे पास फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड, यानी कितनी डेटा बाइट इससे आगे हैं। इससे आगे कुछ भी नहीं है, 0। इससे आगे 100, इससे आगे 200, ठीक है। अरे कमलेश कुमार राम रुक जाओ, जो तुमने 8 वाला पढ़ाया है ना, ये आया कहां से 8 तुमको ये भी नहीं पता होगा, ठीक है, और कोई बता भी नहीं सकता। 100/8 समझाऊंगा इसको, ठीक है, अभी वेट कर लो, ठीक है। 0 100 200, ठीक है।
ये बात समझ में आ गई। उसके बाद की बात करते हैं, उसकी कहानी समझाएंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। ये कहानी है अभी। सर अब समस्या, सर एक सवाल ये आता, सर इसका यूज क्या है, 0 100 200, इसका यूज क्या है सर? मतलब ये एक अजीब सी डेफिनेशन, फ्रेगमेंट ऑफसेट, नंबर ऑफ डेटा बाइट ऐड, इससे आगे कितनी डेटा बाइट है इस फील्ड का, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फील्ड, इसका ये फील्ड का काम सिर्फ ये है दोस्तों आपको ये बताना, आपको ये बताना कि भाई, क्या बताना, ये आपको सिर्फ बता रहा है कौन सा वाला पहला फ्रेगमेंट है, कौन सा वाला दूसरा फ्रेगमेंट है, कौन सा वाला तीसरा फ्रेगमेंट। ये फील्ड सिर्फ आपको सीक्वेंस नंबर दे रहा है। मैंने आपको क्या बताया था भाई, आपको ये कैसे पता, ये 3 पीस हैं, ये 3 पीस हैं, तो आपको ये कैसे पता चलेगा पहला वाला पीस कौन सा है? अब आप बोलोगे सर यहां पे 0 से 99 है ना सीक्वेंस नंबर, ये पहला पीस है, 100 से 199 से दूसरा पीस है, ये तीसरा पीस है। नहीं भाई, एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। ये सिर्फ उस समय मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था सिर्फ। एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं। मतलब सर, मतलब क्या नहीं होता एक्चुअल में? जो हमारे पास आईपी है ना, यहां पे मैंने क्या लिखा भाई, 300 बाइट थी हमारे पास, 300 बाइट थी, तो मैंने क्या किया, हर एक बाइट को सीक्वेंस नंबर दिया 0 से 299, 0 से 299, हर एक बाइट को सीक्वेंस नंबर दिया, और यहां भी क्या लिख दिया 0 से 99 यहां पे। तो यानी इससे ही तो समझ रहे थे आप कि 0 से 99 मतलब पहला, ये 100 से 99 मतलब दूसरा, ये तीसरा। बिकॉज स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है ना सर, आपने बोला कि सर कि ये लास्ट पीस है इसलिए इसको 0 लिया, भाई सर ये तो ये 100 100 100 था, आपको मुझे कैसा पता लगा ये लास्ट है, ये पहला वाला है? तो इसीलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने आपको पहले ही लिख दिया 0 से 99, 100 से 199, 200 से 299, सिर्फ आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेकिन हमारे पास ऐसा होता नहीं सर, क्या नहीं होता? एक्चुअली आईपी इज ए पैकेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल, वहां पे हर एक पैकेट को एक सीक्वेंस नंबर देते हैं, ना कि हर एक बाइट को एक सीक्वेंस नंबर। बात समझिए आपने भाई, यहां पे मैं 300 बाइट भेज रहा था, हर एक बाइट को सीक्वेंस नंबर नहीं देंगे, एक पैकेट को एक सीक्वेंस नंबर देंगे। आईपी इज ए पैकेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। यानी यहां पे नंबर लिखा है ना, आइडेंटिफिकेशन नंबर 100, क्या लिखा था आइडेंटिफिकेशन नंबर 100? अब मैं आपको बता दूं भाई पॉइंट समझना बहुत प्यार के साथ नोट में, आईपी is a packet stream protocol that is every packet is associated with one sequence number। हाँ, जो टीसीपी है, जो हम आगे पढ़ेंगे, टीसीपी, टीसीपी है बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल, टीसीपी इज ए बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल जो हम आगे पढ़ेंगे, टीसीपी इज ए बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल that is every byte is associated with one sequence number।
यानी हर एक बाइट हमारे पास क्या हो गया भाई, हमारे पास ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, मेरे पास पॉइंट नंबर 2 हो गया। टीसीपी होता है बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल, यानी हर एक बाइट को एक सीक्वेंस नंबर असाइन करते हैं, लेकिन आईपी क्या है, पैकेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। तो भाई इस फ्रेगमेंट ऑफसेट का यूज क्या है, ये फ्रेगमेंट ऑफसेट आपको ये बता रहा है भाई, ये 3 पीस थे ना, 100 100 100, फ्रेगमेंट ऑफसेट आपको सिर्फ ये बता रहा है कि कौन सा वाला पहला पीस है, कौन सा वाला दूसरा पीस है, कौन सा वाला तीसरा। सर कैसे? ये जो फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू है ना, सपोज ये सारे पीसेस आउट ऑफ ऑर्डर आते हैं, ये क्या आते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर रिसीवर के पास। तो रिसीवर क्या करेगा कि फ्रेगमेंट ऑफसेट की जो वैल्यू है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएगा कि 0 मतलब पहला पीस, 100 मतलब दूसरा पीस, और 200 मतलब तीसरा पीस। तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंट ऑफसेट किसका काम कर रहा है, सीक्वेंस नंबर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सीक्वेंस नंबर। जब ये राउटर ने 3 पीस में डिवाइड किया, 120 120 120, तो रिसीवर को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला पहला पीस है, कौन सा वाला दूसरा है, कौन सा वाला तीसरा? बिकॉज रिसीवर उन तीनों को कंबाइंड करेगा तो एक सीक्वेंस में कंबाइंड करेगा ना, ऐसा थोड़ी कुछ भी कंबाइंड कर लेगा। MF0 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये मतलब लास्ट है भाई, MF0 का मतलब क्या है कि ये लास्ट है, तो लास्ट को तो बहुत आराम से कर लेगा, लास्ट वाले पीस को बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर लेगा। पहले वाले पीस को भी आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, जिसकी ऑफसेट की वैल्यू 0 है वो क्या है, पहला पीस है। लेकिन ये कैसे सबको कंबाइंड करेगा, यानी फ्रेगमेंट ऑफसेट की जो वैल्यू है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएगा, और यानी 0 मतलब पहला पीस है, 100 मतलब दूसरा, 200 मतलब तीसरा। अब एक समस्या यहां ये है, क्या है सर, यार ये सीक्वेंस नंबर के लिए ये अजीब सी डेफिनेशन का क्यों यूज किया, नंबर ऑफ डेटा बाइट अहेड ऑफ दिस, कितनी डेटा बाइट इससे आगे है। सर सीक्वेंस नंबर ही, सर ये क्या काम कर रहा है, ये यही तो बता रहा है, ये पहला पीस, दूसरा पीस, तीसरा पीस, सीक्वेंस नंबर। तो सर ये तो सिंपल सी बात थी ना, एक काम करते, ये पहला पीस था तो इसका नंबर 0 हो जाता, इसका नंबर 1 हो जाता, इसका नंबर 2 हो जाता। सर 0 1 2 तो बेस्ट इंडेक्सिंग है, हम आज तक यही पढ़ते आए हैं कि 0 मतलब पहला पैकेट, 1 मतलब दूसरा पैकेट, 2 मतलब। सर बहुत सिंपल करते ना, ये सब क्यों लिखा है, कितनी डेटा बाइट आगे हैं इससे। तो इसको मैं आपको कि 0 1 2 ऐसा सीक्वेंस नंबर क्यों नहीं लिखा भाई, 0 मतलब पहला पीस, 1 मतलब दूसरा, 2 मतलब तीसरा, 0 1 2 क्यों नहीं लिखा है, इसके पीछे की पूरी कहानी समझाऊंगा फ्रेगमेंटेशन के अंदर, कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन में वहां क्या आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी। यदि मैं इसको सीक्वेंसिंग, ये 3 पीस थे, इसका सीक्वेंस नंबर 0 लिखता, इसका 1 लिखता, इसका 2, भाई ये 100 100 100, इसका मतलब ये तीनों एक ही पैकेट के पीस हैं, इसका सीक्वेंस नंबर 0 लिखता, इसका 1 लिखता, इसका 2 लिखता। तो वहां पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट में नहीं कर पाता, समस्या होती। क्या समस्या होगी, फ्रेगमेंटेशन में बहुत डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि ऐसा अजीब डेफिनेशन सीक्वेंस नंबर के लिए क्यों लिखी गई है, बात क्लियर है। 0 1 2 तो बहुत आसान इंडेक्सिंग थी, वो ना करके हमने ऐसे किया है, कितनी डेटा बाइट इससे आगे हैं। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट किसका काम कर रहा है, फ्रेगमेंट ऑफसेट सिर्फ इंडेक्सिंग का ही काम कर रहा है। बात समझ में आ गई। हाँ पूरा बताएंगे, कैसे कैसे लगेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग में सारी बात बताएंगे। ये टॉपिक जो है ना, देखो आज है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन की अलग से 2-3 क्लास है, तो ये पूरा टॉपिक IPv4 हेडर और फ्रेगमेंटेशन तीनों कंबाइंड, दोनों कंबाइंड टॉपिक है। IPv4 हेडर समझ में नहीं आया तो फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये दोनों कंबाइंड टॉपिक है। इन दोनों का जो खत्म हो जाएंगे तो आपके दिमाग में कोई नहीं है। TCP बाइट स्ट्रीम है, TCP के अंदर हम ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हर एक बाइट को एक सीक्वेंस नंबर असाइन करते हैं, जब नेटवर्क लेयर पे हमारे पास एक पैकेट को एक सीक्वेंस नंबर असाइन होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हर एक बाइट को एक सीक्वेंस नंबर असाइन होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ बाइट स्ट्रीम और पैकेट स्ट्रीम, ठीक है। नोट पॉइंट में लिखा है आईपी इज ए पैकेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल, यानी आईपी के अंदर हम, आईपी कहां काम करता है, नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। तो हर एक कोई पैकेट भेज रहे हैं तो पैकेट का ही सीक्वेंस नंबर लिखेंगे। जैसे कि मान लो ये पैकेट भेजा मैंने, ये पैकेट था तो इसका एक नंबर लिखा है, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, सीक्वेंस नंबर है 100, पैकेट का एक नंबर। टीसीपी के अंदर पैकेट को नंबर नहीं देंगे, टीसीपी के अंदर हर एक बाइट, यदि आप 100 बाइट भेज रहे हो ना तो 100 सीक्वेंस नंबर जाएंगे। यदि आप 1000 बाइट भेज रहे हो एक पैकेट के अंदर तो 1000 सीक्वेंस नंबर असाइन होंगे, हर एक बाइट को एक नंबर असाइन होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल।
जब हर एक बाइट को एक सीक्वेंस नंबर असाइन हो, दिस इज नथिंग बट बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। हर एक पैकेट को एक नंबर असाइन हो तो इसका मतलब पैकेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। क्लियर है बात? बताओ। तो ये फ्रेगमेंट ऑफसेट हो गया भाई। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? टाइम टू लिव प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी ऑप्शन। ये हम दोस्तों अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यानी, ठीक है। तो ये टॉपिक आज हम कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट, ठीक है। हाँ ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं भाई, 9:30 पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 9:30 पे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं 9:30 पे। 9:30 पे दूसरी क्लास है, ठीक है। तो 9:30 पे हम कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, आईसीएमपी सिलेबस के अंदर है, आईसीएमपी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आईसीएमपी सिलेबस के अंदर है, आईसीएमपी पढ़ाएंगे 11:30 तक। 9:30 to 11:30 खत्म हो जाएगा ये पूरा टॉपिक, ठीक है। और सवाल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो ठीक है भाई।